किसी को फॉरेक्स स्टार्ट करनी है तो उसका रोड मैप क्या होना चाहिए, लाइक कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए और कैसे उसको ग्रो करना चाहिए? शगुन बेस्ट है इसमें। तो सबसे पहले डिपेंड करता है बजट कितना है। अब फॉर एग्जांपल किसी भी न्यूबी को इन्वेस्ट स्टार्ट करना है फॉरेक्स में, जो हमारे साथ और भी ट्रेडर्स जुड़ रहे हैं ट्रेडिंग फ्लोर पे, कोई कनाडा से है, कोई यूएस से है, पाकिस्तान आर्मी के स्टूडेंट है हमारे पास। अच्छा। पता है वो आर्मी की ड्रेस पहन के पढ़ते हैं। और जैसे फंडेड अकाउंट होता है उसको क्लियर करने का बेस्ट वे कौन सा है, लाइक कि क्या क्या मेजर फैक्टर्स हमें दिमाग में रखने चाहिए? 2 मेजर रूल होते हैं। हाँ। 5% का ड्रॉ डाउन डेली और 10% का ड्रॉ डाउन हो गया। कोई आता है नया फॉरेक्स सीखने तो उसको खुद के फंड से सीखना चाहिए या फंडेड अकाउंट से करना चाहिए? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता कितने लोग आते हैं आपको पता है, वो करोड़ों के लोन लेके आए होते हैं। है? करोड़ों डुबा चुके हैं और लाखों का लोन चल रहा है। कोई पॉसिबिलिटी है कि अपना लोन कवर कर सके? इतने स्टूडेंट्स हैं, मतलब आप कभी ऑफिस आओगे तो मैं दिखाऊंगा आपको। इतने स्टूडेंट्स हैं जो रोज आते हैं और बताते हैं कि सर मेरा इतना लोन था, मैंने उतना कवर भी कर लिया। जैसे अभी आपने बताया कि अकाउंट बिकते हैं, ये नई चीज़ मेरे को जानने में मिली है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक सैलरीड अकाउंट वाला बंदा है जो जितने सैलरी आती है, मान लो उसको 1 लाख रुपए कमाता है वो महीने का, तो उसको मान लो 50,000 उसको 50,000 उसको इन्वेस्ट करना है। आई थिंक अगर 50,000 रुपए हैं और आप हर महीने डाल सकते हो 50,000 रुपए कहीं, पहली बात तो हर महीने थोड़ा कि 1000 अकाउंट आप ओपन करवा दो तो आपको एक स्पोर्ट्स कार दे देंगे, 2000 करवा दो तो आपको एक विला दे देंगे, 500 अकाउंट खुलवा दो तो आपको दुबई की ट्रिप मिल जाएगी। तो ये क्या रियलिटी है? रियल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू पॉडकास्ट। और आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला। आज के जो हमारे गेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली फॉरेक्स एंड क्रिप्टो ट्रेड करते हैं। सो प्लीज़ वेलकम रोहन भाई एंड शगुन मैम। सो कैसे हो आप? थैंक यू सो मच। थैंक यू गुड, हाउ आर यू? ऑल गुड। तो कैसी चल रही है लाइफ? सब बढ़िया, सब बढ़िया। मतलब अभी नई गाड़ी ली है तो उसकी थोड़ी हाँ। एक्साइटमेंट है। आज हाँ। गाड़ी को पहली बार हम दिल्ली के बाहर लेकर गए, यूपी तो हमने बोला चलो आज गाड़ी ने बारामूला देखा है हमारा, सो आज BND अच्छा देखा, था। नाइस। यूपी So- वाली बार लाए। सो जो आपकी ड्रीम कार थी वो अचीव हो गई या अभी कुछ आगे और है? ड्रीम कार तो नहीं, हाँ ऑलमोस्ट हाँ। यहाँ के लिए काफ़ी है। हाँ। यहाँ के लिए So, दिल्ली के लिए आप काफ़ी अपने बारे में थोड़ा बताओ कि आपने ट्रेडिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट की और कहाँ से स्टार्ट किया था और आज कहाँ तक पहुँचे हो? ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्टेड कोविड में। Yeah, कोविड में स्टार्ट करी थी हमने, और उसके बाद हमने एक कंपनी थी। पहले हम इंडियन मार्केट ट्रेड करते थे। ताज CCD एक जगह है यहाँ पे ही, तो बैठ के ट्रेड वगैरह करते थे इंडियन मार्केट। इसकी मम्मी ने ही बताया था कि स्टार्ट करो, फिर हम ट्रेड करने लगे। उसके बाद एडमिशन में दिक्कत आने लगी, क्योंकि मतलब एडमिशन नहीं, उसमें अटेंडेंस में दिक्कत आने लगी कि आप क्यों लेट आ रहे हो, आप क्यों वो चीज़ कर रहे हो, मिस क्यों कर रहे हो क्लासेस, घर पे फ़ोन आने लगे वगैरह वगैरह। तो हमने ये चीज़ देखी कि ऐसी कोई चीज़ हो जो हम आफ्टर कॉलेज आवर्स भी ट्रेड कर पाए। तो इंस्टाग्राम सर्च करा, यूट्यूब देखा, टेलीग्राम देखा, तो समझ आए फॉरेक्स भी कोई एक चीज़ होती है। उसके बाद ट्रेड करना स्टार्ट करने लगे वहाँ पे, कोर्सेज वगैरह देखे। फिर हमने डिपॉजिट करे, कोई एक वो थी कंपनी थी एवा ट्रेड करके, ब्रोकर था डब्लिन का, आयरलैंड का। तो उसमें पैसे डिपॉजिट करे हमने, और फिर तब क्रूड ऑयल 0 चला गया था कोविड के टाइम पे। हमने $1,000 डिपॉजिट करे, और उसके बाद उस $1,000 को हमने $6,000 बनाया था इन वन सिंगल ट्रेड। ओके। और कोविड चल रहा था, किसी का कोई बिजनेस चल नहीं रहा था। हमने बोला यार सही है, 80,000 रुपये के, तब डॉलर कितना रेट था, 70,000 रुपीज़। तब हमने 70 रुपीज़ था, तो हमने 17,000 रुपये डिपॉजिट करके 5 लाख रुपये बनाए घर बैठे बैठे। हमने सोचा भाई यही चीज़ करनी है, उससे ऊपर तो कुछ था ही नहीं। था ही नहीं। सो आपने स्टार्ट ही फॉरेक्स से किया था या आपने एक्टिवली इंडियन मार्केट, इंडियन मार्केट? पहले इंडियन मार्केट, तो हाँ। सुपर मल्टीपल करते थे। बट वही ना, कॉलेज में अटेंडेंस का शॉर्टेज से हमने सोचा कि कॉलेज के बाद कर पाए, क्योंकि BBA करी 3rd ईयर में थी, मेरा तो कॉलेज चलता था, मैं नोएडा में था कॉलेज। हाँ। तो बेसिकली आपने स्टार्ट करी थी या मैम ने स्टार्ट करी थी पहले ट्रेडिंग? साथ में। तो ये ट्रेडिंग का आपको लाइक इंटरनेट से ही पता चला कि कैसे क्या करना है? हाँ, हर चीज इंटरनेट, यूट्यूब और टेलीग्राम। टेलीग्राम से। तब पैसे होते नहीं थे कोर्स हाँ। करने के, तो तो तब टेलीग्राम से शुरू करा हमने मेजर अपना। सो बेसिकली जब आपने स्टार्ट किया और आपने फैमिली को बताया होगा कि आपको परस्यू करना है, इसको ट्रेडिंग ही आगे करनी है, तो उनका क्या रिएक्शन तो था? सबका माइंडसेट तो ये होता है गैम्बलिंग है ये चीज़, हाँ। समझाना। बट जब उन्होंने देखा कि 1000 को 6000 कर लिया है हाँ, एक हाँ। दिन में और 1 घंटे में क्रूड हाँ। ऑयल पे, कह रहे करो बेटा। अच्छा। सो अगर आपको ट्रेडिंग के अलावा कभी कुछ करना होता तो आप क्या कर रहे होते? मैं फोटोग्राफी कर रहा होता। अच्छा। मैंने मास कॉम करी है, हम्म। ग्रेजुएशन में मास कॉम BGMC में फोटोग्राफी कर रहा होता। तो थोड़ा अपने बारे में और थोड़ा डिटेल में बताओ, जैसे आपको लोग जाने कि आपने कब डिटेल ट्रेडिंग में फॉरेक्स कब से स्टार्ट किया, और फॉरेक्स भी आपने ट्रेड करना स्टार्ट किया तो आपने फंडिंग अकाउंट से स्टार्ट किया या खुद के ट्रेड किया? तो जब 2019 में हमने ट्रेड करा, फंडेड अकाउंट तब होता ही नहीं था, कुछ था ही नहीं फंडेड अकाउंट नहीं जैसा। नहीं नहीं। तब हमने अपने रियल मनी से ट्रेड करना शुरू हाँ। करा।
उसके बाद एक बार तो 5-6 लाख रुपए बन गए, बट जैसे हर नशा होता है, पहले अपने पास बुलाता है, फिर वो आपको पकड़ लेता है। तो उसके अगले दिन हमने वो पूरे 5 से 6 लाख रुपए पूरे उड़ा दिए। उसके बाद शर्म भी आए घर पे मांगने से पैसे। तो हमने सोचा अब कैसे करें, तो हमने ना छोटे मोटे कोर्स कर रहे टेलीग्राम से, जैसे अब भी जैसे लोग हमारे करते होंगे ना, हमने सबके कोर्स करे टेलीग्राम से। 100 रुपए का बूट कैम्प कोर्स, इसका कोर्स, एंड वी डिड एवरी कोर्स व्हिच वाज देयर। तो 5 लाख रुपए कोर्स था, तो हमें वो $500 का मिल जाता था, चले 50 रुपए का। पैसे जुगाड़ उगाड़ करके आधे आधे पैसे मिला के टेलीग्राम पे रात भर, कोविड के टाइम पे बैक टेस्टिंग चल रही है रात भर, स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, ईएमए खरीद रहे हैं, पेड सिग्नल्स ले रहे हैं, किसी को पैसा दे रहा है कि इन्वेस्टमेंट ले लो हमारी और हमें रिटर्न दे देना इतना इतना, घर पे पैसा दे देंगे, खुश हो जाएंगे। वो भी चीज नहीं, वो भी पैसे लेके भाग गए भाई। तो हमने बड़े स्कैम भी झेले हैं कि अच्छा कोई बहुत जैसे ज्यादा। अब जैसे हमारे नाम पे होते हैं कि मेरा नाम सरगुन मेहता रख दिया है किसी ने, और बोल रहे हैं कि ये अच्छा ट्रेड करती हैं, इन पे इन्वेस्टमेंट दो। तो हमने भी बहुत करा है टेलीग्राम पे, बहुत स्कैम हुआ है। तो अभी जिस ट्रेडर को जो दिक्कत हो रही होगी वो हमने सब अपने हाथों से करी हुई है। तो हम समझ पाते हैं कि क्यों कोई स्कैम में फंस रहा है, या क्यों कोई सिग्नल ग्रुप के स्कैम में फंस रहा है, या ब्रोकर स्कैम में फंस रहा है, क्योंकि हम सब स्कैम में फंस चुके हैं आज तक। सो बेसिकली आपका कौन सा चेंजिंग ईयर था कि आपका लाइक एक हार्डशिप, एक हार्ड टाइम चल रहा होता है ट्रेडर का, फिर एक ऐसा टाइम आने लगता है कि समझ आने लगता है कि हाँ अब थोड़ी गेम चेंज हो रही है, लाइक तो वो कौन सा साल था? 2021 दिसंबर हमारे पास, अब हम ट्रेड कर रहे थे तो पैसे इतने थे नहीं, और तब तक हमें प्रॉप फर्म का इतना पता नहीं था। हमारे पास एक इन्वेस्टर आए थे और वो यहीं रहते हैं दिल्ली के, बहुत बड़े हैं, उनका नाम नहीं ले सकती। तो उन्होंने हमें $50,000 का अकाउंट दिया, रियल मनी, रियल अकाउंट, जो नो प्रॉप फर्म। नो प्रॉप फर्म, और जो हमने कभी इतना बड़ा पैसा देखा ही नहीं अपनी जिंदगी में। $50,000 बहुत बड़ी चीज होती है। और मेरा बर्थडे आने वाला था, और हमने सोचा मेरे बर्थडे आने से पहले हम ट्रेड करेंगे और पैसे निकालेंगे, और हमने सोचा धर्मशाला जाके बर्थडे मनाएंगे मेरा। और उन $50,000 को हमने 15,000 करा प्रॉफिट उस पे विद इन 1 मंथ। 50,000 को $65,000 कर दिया था, $15,000 का और profit। हमारा प्रॉफिट स्प्लिट कितना था? 50-50 50-50। और हम 50-50 कभी भी 50-50 प्रॉफिट स्प्लिट से नीचे नहीं आते थे, क्योंकि हमें पता था हम गैम्बलिंग करते नहीं, हम ट्रेडिंग करते हैं, और ट्रेडर को इतना जायज मिलना चाहिए प्रॉफिट स्प्लिट। डेफिनेटली। और उसका हमें पैसे मिले, एंड आई थिंक दैट वाज द चेंजिंग पॉइंट इन आवर लाइफ, कि हमें लगा कि अब ना हम कुछ और कर भी नहीं पाएंगे। अगर हमने कोशिश भी करी 9 to 5 करने की, कहीं जॉब करने की, आई न्यू आफ्टर दिस पॉइंट वो जो इतनी जल्दी पैसा आ गया ना, वो नशा ही होता है स्टार्टिंग में। अभी मैं बोल सकती हूँ आफ्टर 5 years कि वो इट इज वेरी कंसिस्टेंट, अच्छा है, बट स्टार्टिंग में इट इज एडिक्शन, दैट डोपामीन किक्स इन, की ओ भाई पैसे आ गए मेरे पास। तो वो डोपामीन नशे की वजह से वो चेंजिंग पॉइंट था 2021 दिसंबर, मेरे बर्थडे से पहले। और फिर उसके बाद हम फुल फ्लेज्ड, हमने कहीं और देखा नहीं, और फिर बस ट्रेडिंग देखी। बट यही बात थी कि $7,500 हमने बहुत अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दिए, कोर्सेज में कर दिए, हमने सीखने में कर दिए, थोड़ा बहुत डेमो ट्रेडिंग करी, थोड़ा बहुत वैसा ट्रेडिंग करा, बैक टेस्ट करा, देखा, जर्नल करा, तो वो चीज स्ट्रेटजीज बनाते रहे। वो नहीं करा कि पैसे उड़ा दिए। अगर वो चीज उड़ा दी होते आज यहाँ पे ना होते। तो बेसिकली आपने फिर कभी सोचा नहीं कि मैं इंडियन मार्केट में भी एक्टिवली करूं? मुझे लगता है इंडियन मार्केट वो लोग करते हैं जिनके पास बहुत दिमाग है और बहुत पैसा है, एंड आई फील इंडियन मार्केट इज जेन्युइनली टफर देन फॉरेक्स एंड क्रिप्टो कंबाइंड, एंड आई से इट विदाउट एनी शेम कि मुझसे हुई ही नहीं इंडियन मार्केट, क्योंकि वो टफ है। और एज अ 19-year-old हु वांट्स क्विक मनी, जो कि बहुत गलत माइंडसेट है, बट मेरा तो वो माइंडसेट था, आई थिंक मेरे साथ वो क्लिक ही नहीं करा इंडियन मार्केट में। रोज गैप अप गैप डाउन, कभी मार्केट में मूवमेंट आ रही नहीं आ रही। आप अभी देखो वॉल्यूम 30% डाउन हो गई है एफएनओ में। आप सोचो एज लास्ट 30 डेज में एफएनओ में 30% वॉल्यूम डाउन हो गई है, एंड इंडियन मार्केट इज अ स्मॉल मार्केट एज कंपेयर टू फॉरेक्स। और हर महीने रूल्स रेगुलेशन चेंज हर महीने, मतलब मैनिपुलेशन तो। और एक थोड़े बड़े लोग होंगे ना, थोड़े मैच्योर होंगे, वो फिर थोड़ा सेफ्टी कॉशन के साथ, जो यंग ब्लड होता है ना, उसको चाहिए अभी पैसा चाहिए। तो एज अ यंग ब्लड तो मुझे लगा कि मैं नहीं कर सकती इंडियन मार्केट। एक तो धीरे है, मेरी अटेंडेंस जा रही है, मम्मी पापा से पैसे मांगने में शर्म आ रही है, ये 4-5 रीजंस की वजह से मुझे छोड़नी ही पड़ी इंडियन मार्केट। इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मैं अभी भी इंडियन मार्केट में, मेरे पूरी सेविंग्स पड़ी हुई है, पूरी म्यूचुअल फंड, SIP, रोहन और मेरे सारे पैसे। किसी आप ट्रेडर से, फॉरेक्स ट्रेडर से पूछोगे, वो बोलेगा यहाँ ट्रेड करो, वहाँ फॉरेक्स में डालो। हम पूरा SIP और म्यूचुअल फंड में बोलते हैं हम डालते हैं, बट आफ्टर अर्निंग मनी मैं वो कह सकती हूँ, तब नहीं। सो आप एक्टिवली स्टॉक्स पे ऐसे नहीं डालते? नहीं बिल्कुल भी, नॉलेज ही नहीं है उतनी, और मुझे लगता है टफ है बहुत नॉलेज।
तो फॉरेक्स आप जैसे बता रहे हो इजी है, तो हम्म। फॉरेक्स में ट्रेड करना क्यों बेनिफिट है? कुछ ऐसे मेजर पॉइंट्स जो आप बताना लेवरेज चाहें? लेवरेज बेसिकली हाँ। यहाँ पे लेवरेज नहीं मिलती थी हम्म, इंडियन मार्केट में बिल्कुल। पहले हाँ। स्टार्टिंग में थी, जब हमने स्टार्ट किया था सुपर मल्टीपल करके था, बट अब वो लेवरेज भी हटा दी है। हाँ। मैनिपुलेशन होती है इसमें ज़्यादा। हम्म, इसमें वॉल्यूम ज़्यादा रहती है। न्यूयॉर्क में बैठो आराम से, 23 आवर मार्केट है, कभी भी कर लो, मतलब रात को 1 घंटे हाँ। बंद कोई होती भी है। प्रोफेशन वाला ये ट्रेड कर सकता है फॉरेक्स और क्रिप्टो। तो तुम कहीं पे भी हो इस वर्ल्ड में, मतलब तुम ट्रेड कर सकते हाँ। हो, वो चीज़ है। मैंने और ये देखा है कि मेजरली जो हमारे साथ और भी ट्रेडर्स जुड़ रहे हैं ट्रेडिंग फ्लोर पे, कोई कनाडा से है, कोई यूएस से है, पाकिस्तान आर्मी के स्टूडेंट है हमारे पास, पता है, अच्छा। वो आर्मी की ड्रेस पहन के पढ़ते हैं। ओके। और लंदन के हैं लोग, हर हम्म, जगह से लोग आ रहे हैं। और क्यों वो ट्रेड कर पा रहे हैं इज द मेन रीजन, क्योंकि उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम है। टाइम। हाँ। और ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जो आप आज सोचो कि अब मैं अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग शुरू कर रहा हूँ, हो ही नहीं सकता। आपको डर लगा रहेगा, आपको सेविंग्स चाहिए, और सेविंग्स आप जॉब के साथ ही कर सकते हो। हाँ। तो बस ट्रेडिंग इन फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट ऐसी होती है कि आप जॉब के बाद कर सकते हो या हाँ। जॉब के पहले कर सकते तो जब भी हमारे पास कोई स्टूडेंट आता है तो कहता है कि सर मैं जॉब छोड़ दूँ, 1 महीना हाँ। कोर्स करके। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं भाई, हम्म, 6-8 महीने जॉब भी करो और ट्रेडिंग को भी टाइम दो। मतलब कैपिटल तो कहीं से आ रहा है ना, फिक्स हाँ, इनकम तो आ ही रही है ना, हाँ। तो कोर्स भी करो और जॉब भी करते रहो। सो बेसिकली जैसे आपके पास न्यू स्टूडेंट्स भी आते हैं फॉरेक्स और क्रिप्टो सीखने के, तो आप बेसिकली मेजरली क्या बोलते हो उनको, फॉरेक्स करने के लिए या पहले क्रिप्टो करने के लिए, क्या आपका सही रहता है? फॉरेक्स भाई, फॉरेक्स फॉरेक्स, ओके। क्रिप्टो इज फॉर बिग मनी पीपल। ओके। बिग मनी एंड यू कांट ट्रेड क्रिप्टो एवरी डे। हाँ, मतलब हाँ। वो भी मेरा क्रिप्टो को लेके भी इंडियन मार्केट वाला ही है कि भाई इसमें इन्वेस्ट करो और छोड़ दो। मतलब वही, बुल जब रन मनी तो फ्लो आएगी। होता है तो तब फ्लो होता है। बस, एग्जैक्टली, बस। एंड नॉट दैट क्रिप्टो ट्रेडिंग इज बैड और रोज ट्रेड करना बुरा है, इतने लोग इतनी अच्छी ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो में। बट आई जस्ट फील ट्रेडिंग इन फॉरेक्स पेयर्स इज ईजियर। हाँ, हाँ। थोड़ा टाइम दो, 1 साल दो, और फिर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में चले जाओ। आप देखोगे सारे बड़े ट्रेडर्स ही क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं। हाँ। छोटे यंग ट्रेडर्स को बहुत दिक्कत होती है क्रिप्टो ट्रेडिंग करने में। तो या तो ऐसा मेंटोर ढूंढो जो आपको बहुत बढ़िया क्रिप्टो में गाइड करता है, और अगर बहुत इनिशियल स्टेज में हो, अपना पैसा बचाओ, फॉरेक्स में ट्रेड करो, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, फिर आगे जाके एक्टिवली क्रिप्टो ट्रेड करो। लाइक क्रिप्टो आप कह सकते हो कि आपके पास जब अच्छा खासा वेल्थ होगा तब आप उसके वेल्थ अच्छा खासा भी नहीं, बट हाँ जितनी भी सेविंग है उसका 10% डालते रहो हर हाँ, महीने, कुछ ना कुछ वो amount एक डालते लाइक रहो। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल, है वो। perfect। बस। जितना मैं आपको समझ पे आऊँ कि आपको फॉरेक्स का थोड़ा ज़्यादा, मतलब फॉरेक्स ट्रेड करना ज़्यादा पसंद है। सो अब फॉरेक्स पे आते हैं, थोड़ा टेक्निकल पे आते हैं कि फॉरेक्स अगर मान लो कोई जैसे मैं भी हूँ, कोई आता है नया फॉरेक्स सीखने, तो उसको खुद के फंड से सीखना चाहिए या फंडेड अकाउंट से करना चाहिए स्टार्ट? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है, मतलब आपका क्या, मतलब आपको भी पता है थोड़ा बहुत तो जो मेरे भी- को जो लगता है, मेरे को जो पर्सनली लगता है, मैंने बहुतों से बात करी है, सबका अलग रहता है, तो मेरे को जो लगता है कि फंडेड अकाउंट से करना चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस हो जाते हैं जो कि तुम्हें फॉलो करने पड़ते हैं, बिल्कुल। और जिससे आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनते हो। तो मेरा तो ये व्यू है, बाकी आपसे मैं जानना हमारा भी चाहूंगा। यही व्यू है कि अगर आपके पास रियल अकाउंट है, आपके पास कोई वहाँ पे हथकड़ी नहीं बंधी हुई, मतलब उसमें बांधा नहीं हुआ। यहाँ पे तो अगर प्रॉफर्म तुम कर रहे हो तो तुम्हारे पास डेली ड्रॉ डाउन है कि तुम ए टाइम को आके रुक जाओगे यार, कि तुम्हें पता है कि अगर मैंने एक और ट्रेड ले ली और वो गलत चली गई तो मेरा अकाउंट उड़ सकता है, फिर मेरे को एक और अकाउंट खरीदना पड़ेगा। बट रियल अकाउंट्स में आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, लॉस को रिकवर करोगे, लॉट साइज डबल कर दोगे, और लॉस हो जाएगा, फिर अकाउंट ब्लो कर दोगे आप। और आप सोचो, एक महीने का आपको क्या लगता है एक जो कंसिस्टेंट ट्रेडर होता है वो कितना निकाल पाता है? मतलब कभी कभी डबल तो होता ही है सबका अकाउंट, बट कंसिस्टेंटली अगर आप मेरे को 11 महीने का एवरेज बताओ, एक नया ट्रेडर कितना निकाल पाएगा कि जो बेस- प्रॉफिटेबल है? जो कि आप लाइक जो रियलिटी में कर सकता है, तो मान लो 10-12% मंथली। Maximum मेरे को भी उतना 8 to लगता है। 12% हम लेके चलते हैं। लेके चलते हैं। अब आप सोचो आपके पास 1000 रुपए है, मतलब $1000 है। अब $1000 का मैं बोल रही हूँ, आप बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, आपका नया साल है, आप फर्स्ट ईयर ट्रेड कर रहे हैं, आप हर महीने 10% निकाल रहे हो। $1000 का 10% इज $100। $100 मल्टीप्लाई करो, USDT का रेट अच्छा मिल गया तो 88। 8,800 रुपए में आप बताओ आपका महीना चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा भी नहीं चलेगा, गाड़ी का पेट्रोल भी नहीं आएगा। हाँ, हाँ। और आप सोचो अगर ये $1000 नहीं, आप सिर्फ $100 लेके एक प्रॉप फर्म खरीदो। पहली बात तो जब आपके हाथ में हथकड़ी बंदी होगी, जैसे होता है ना मम्मी पापा देख रहे हैं तो गलत काम नहीं करते, हाँ। प्रॉप फर्म भी वैसा है। आप पहले प्रॉप फर्म से उस बेसिक टाइमलाइन पे, स्ट्रैटेजी पे स्टिक करो, उसके बाद प्रॉप फर्म से पैसा निकाल के लाइव मनी में डालो ना। आप अपने मम्मी पापा की सेविंग्स और अपनी सेविंग्स क्यों डाल रहे हो अपने लाइव अकाउंट में? और एक बार आपका $1000 उड़ गया, आप क्या करोगे? हाँ। आपका ब्रेक आ जाएगा ट्रेडिंग में, आप फिर स्कीम ढूंढोगे, सिग्नल ग्रुप ढूंढोगे, आप बोलोगे यार मेरे पैसे बैंक ले से ले। लोन में पैसा उठाओगे लोन से। हमारे पास कितने लोग आते हैं आपको पता है, वो करोड़ों के लोन लेके आए होते हैं। करोड़ों डुबा चुके हैं और हाँ। लाखों का लोन चल रहा है। उनका हाँ, हाँ, हाँ।
तब भी ट्रेड कर रहे हैं यार। मतलब हम, मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आती कि वो इतने टाइम बाद क्यों आते हैं, उनको तब क्यों समझ आती है, मतलब करोड़ रुपए डुबाने के बाद। तो जैसे आपने अभी ये बात करी कि इतने लोग लोन्स पे भी होते हैं, तो क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि अपना लोन कवर कर सके या कुछ? कितने स्टूडेंट्स हैं, मतलब आप कभी हाँ, ऑफिस आओगे तो मैं दिखाऊंगा आपको, हाँ, इतने स्टूडेंट्स हैं जो रोज आते हैं और बताते हैं कि सर मेरा इतना लोन था, मैंने उतना कवर भी कर लिया है। मैं जयपुर अभी मीटअप पे गए थे हम, तो हमने वहाँ पे 15-20 स्टूडेंट्स का मीटअप था, छोटा सा, हम शॉर्ट ट्रिप पे थे। तो वहाँ पे ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आए थे, अनिल करके, वो मुझे बोलते कि सर मेरा इतना लोन था और मैंने वो चीज़ रिकवर भी कर ली है, और मैं कहीं डालता नहीं हूँ क्योंकि नज़र लगती है। तो मैं आपको कभी बताया नहीं ये चीज़, बट आप आज मेरे से मिलने आए हो यहाँ पे जयपुर, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा इतना 15 लाख का लोन था, मैंने वो रिकवर भी कर लिया और उतना मैंने प्रॉफिट भी बना लिया। ओके। तो सुन के अच्छा लगता है। आई नीड 30-year-old गाय, और उन्होंने करा है मैरिड। 10-15 लाख का वो था उनका लोन, उन्होंने वो कवर करके फिर उन्होंने 10-15 लाख ऊपर बनाए हैं। ओके। तो इट इज पॉसिबल। तो जैसे फिर मान लो फंडेड अकाउंट से ट्रेड करना चाहिए, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे बहुत सब लोगों को कंफ्यूजन रहती है कौन सा फंडेड अकाउंट चूज करे, कैसे चूज करे, तो आप कुछ हमें सजेस्ट करना करना चाहो कि कौन सा बेस्ट रहेगा? वी आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया फंडिंग पिप्स के। पहली बात तो हाँ, हम हाँ। फंडिंग पिप्स ही यूज करते हैं, एंड वी हम्म। यूज फाइवर्स, एंड जब दुबई होते हैं तो वी यूज एफटीएमओ ऑल्सो। तो हम ओके। एफटीएमओ को भी पे आउट लिया हमने वहाँ से, तो हाँ, उसका हाँ। भी हम यूज करते हैं। बाकी रॉकेट 21 है, अगर आपको फंडिंग पिप्स एंड रॉकेट 21 यू कैन यूज, ये दो कोई यूज कर एक सकते बता दो जो कि हम सबको पसंद आए, कि जो क्योंकि बिगनर ट्रेड उनको बहुत फंडिंग कंफ्यूजन हो Funding जाती है। pips. इजी, पता है Funding pips. इजी है, विड्रॉल्स दे देता है, हमारे दिए और हमारे सारे स्टूडेंट्स के भी देता हैं। है। जलाकी करोगे ना कि 2 अकाउंट लेते हैं, एक में buy बाय करते हैं, एक एक में में सेल sell करते करते हैं, हैं। एक अकाउंट पास हो जाएगा, फिर एक और फेज लेते हैं, हाँ, तो वो हाँ। चलाकी पकड़ लेते हैं। अच्छा। आईपी एड्रेस भी होता है कि आईपी एड्रेस हम्म। ट्रैक कर लेंगे, अगर आप बाय कर रहे हो, मैं सेल कर रहा हूँ, आज एनएफपी की न्यूज़ है, हाँ, हाँ। पकड़ लेंगे वो चीज़ यार, कि अच्छा। आपने बाय करा है, उन्होंने सेल करा, सेम टाइम पे लॉट खोले हैं, सेम लॉट खोले हैं, तो वो चीज़ नहीं कर सकते आप। ट्रैक, तो फंडिंग पिप्स बेटर है। बेस्ट। तो फॉर जैसे फंडेड अकाउंट होता है, उसको क्लियर करने का बेस्ट वे कौन सा है? लाइक कि क्या क्या मेजर फैक्टर्स हमें दिमाग में रखने चाहिए कि हम कैसे पास कर सकते हैं? 2 मेजर रूल होते हैं। हाँ। 5% का ड्रॉ डाउन हाँ, डेली और 10% का ड्रॉ डाउन ओवरऑल। हम्म, $10,000 का अकाउंट है, 500 का डेली लॉस करना है, उससे हम्म, ज्यादा करा अकाउंट गया। हम्म, 10,000 का ओवरऑल लॉस है, मतलब आज हम्म, 2 करा 5 दिन तक 2 करा, पूरा अकाउंट हाँ। किया। ये मेजर 2 रीजंस होते हैं जिससे कि सब अकाउंट फेल करते हैं। दूसरा मेजर रीजन क्या होता है, लोगों का होता है पहले फेज में 8% बनाना होता है, 6 बना लेंगे अकाउंट बर्स्ट कर देंगे, मतलब पासिंग के पास आने के बाद अकाउंट बर्स्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंदर से वो, जिसको हम हिंदी भाषा में चुल बोलते हैं, वो हो जाती है कि आई नीड टू क्लियर दिस, आई नीड टू प्रूव समथिंग, और वो ना इरिटेशन आ जाती है। और यही चीज लाइव अकाउंट में दिक्कत होती है। आप यहाँ अपनी इरिटेशन होल्ड कर लोगे, पेशेंस आ जाएगी, तो आप लाइव में कर लोगे। आप सोचो आप 8% यहाँ बनाओगे, आप उसके बाद 5% सेकंड फेज में बनाओगे, 13% आपने बना लिया, आपके पास 8 लाख की फंडिंग आ जाएगी। हाँ। और आप 13% अगर लाइव अकाउंट में बनाओगे, आपके पास कुछ फंडिंग थोड़ी आ रही है उसके बाद। तो मेजर ये 2 रीजंस होते हैं व्हाई पीपल फेल। और दूसरा रीजन ये होता है लोग लाइव अकाउंट भी ले आते हैं और उसके बाद बर्स्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? विनिंग स्ट्रीक चल रही है आपकी, फेज 1 की विनिंग स्ट्रीक, फेज 2, उसके बाद आपको लगता है यार मैंने 1.5 महीना दे दिया, अब मेरे को विड्रॉल चाहिए, और आप जल्दबाजी करते हो। गॉड मोड आ जाता है कि भाई मेरे को तो अब ट्रेडिंग आ गई, मैंने वो चीज़ क्लियर कर ली, अब ट्रेडिंग मेरे को समझ आ गई है, वो लॉट बड़े खोल के जल्दी विड्रॉ चाहिए तो अकाउंट बर्स्ट कर देते हैं। तो जैसे जिम जाते हैं ना, जिम जाते हुए बोलते हैं कि 70% इज योर डाइट एंड 30% इज योर जिम। सेम विथ प्रॉप फर्म पासिंग। मैं एक चीज़ ये आज बोल रहा हूँ, तो आपको अगर 10% टोटल ड्रॉ डाउन है उसका, मतलब $10,000 का $1,000 आपका टोटल ड्रॉ डाउन है, अगर उसमें इफ़ यू रिस्क 0.5% पर ट्रेड, तो आपको बैक टू बैक 20 गलत ट्रेड लेनी पड़ेगी, तब जाके आपका 10% हिट होगा। अच्छा। और मेरे को नहीं लगता कि हमारे सिखाए हुए कोई भी ट्रेडर 20 ट्रेड गलत लगातार ले ही नहीं सकता है। तो वही चीज़ आगे बंद करके भी लोगे प्रोबेबिलिटी के साथ, तब भी 20 गलत आप बैक टू बैक नहीं ले सकते। डेफिनेटली। इट इज ऑल अबाउट रिस्क एंड मैनेजमेंट ट्रेड मैनेजमेंट, लाइक डाइट, जिम की डाइट होती है ना तभी बॉडी बनेगी, तो यहाँ पे भी ट्रेड मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट, और वे करके लेते हो ना आप अपना खाना, तो वे करके अपनी ट्रेड्स डालोगे तो सॉर्टेड रहेगा, नहीं होगा तो अकाउंट बर्स्ट। सो जैसे क्रिप्टो भी, फिर अब क्रिप्टो पे हम थोड़ी बात करते हैं। लोगों को बहुत कंफ्यूजन भी होती है कि क्रिप्टो कहाँ पे ट्रेड करे, कैसे ट्रेड करे। सो आप क्या सजेस्ट करोगे, क्रिप्टो का सेफेस्ट वे क्या है इंडिया में ट्रेड करने का? यू कैन ट्रेड क्रिप्टो इन फंडिंग पिप्स आल्सो। ओके, उसमें कर सकते हो आप ट्रेड।
प्रॉफर्म है, फंडिंग भी ट्रेड कर सकते हो। और बाकी बायबिट एक ऐप है जिसपे आप ट्रेड भी कर सकते हो और आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। बायबिट तो अब बैन हो गया टेम्परेरी ना। टेम्परेरी हुआ है अब Temporary नाउ ban। यू कैन टेक आउट योर, हमारे भी बायबिट में बहुत पैसे पड़े हुए हैं हाँ हाँ तो आप विड्रॉल निकाल सकते हो। और हम्म। बायबिट अभी कंप्लायंस के अंदर जा रहे हैं, मतलब आप FIU। उसको बाइनेंस की तरह आप उसको ट्रेड कर पाओगे। इट इज गोइंग अंडर लीगल कंप्लायंस। तो वो पहली बात तो टेम्परेरी सस्पेंशन है, वो बैन तो हुआ ही नहीं है। ओके हमारी इस पे कल भी रील आ रही है, तो वो बैन नहीं हुआ है। आप अभी भी कोई भी, आप हमारे जितने भी डॉलर्स पड़े हुए हैं हम सारे विड्रॉ कर सकते हैं उसमें से। और बायबिट आज से 1-2 महीने बाद वो बाइनेंस की तरह आप कर पाओगे। तो अगर बायबिट नहीं करना, आप कर रहे हो ट्रस्ट वॉलेट, आप कर रहे हो बाइनेंस, और आप लेजर ले लो। ट्रेनोर करके लेजर्स आते हैं 10-11 हजार रुपए के, लाइक दुबई पेन जाओ। ड्राइव, यू कैन स्टोर योर डेटा उसमें, आप लाइक crypto हार्ड hold कर सकते हो। वॉलेट। एग्जैक्टली लाइक दैट। एंड यू सी क्रिप्टो इज द हाँ। ओनली एसेट जो आप अपनी जेब में रख के यहाँ से दुबई लेके जा सकते हो। हाँ करोड़ों। डेफिनेट। तो जैसे इस पे भी बात हुई थी कि क्रिप्टो एक एसेट है, तो मेरे को आपसे ये पूछना मतलब मेरे को आपसे ये पूछना है कि क्या क्रिप्टो आने वाले टाइम पे सबसे एक मेजर एसेट बन जाएगा? बिल्कुल यार, 110%। बिल्कुल बिल्कुल। हर जगह आप दुबई देखो, नाउ यू कैन ओन प्रॉपर्टी, यू कैन ओन योर कार थ्रू क्रिप्टो। यूएसडीटी से आप प्रॉपर्टी ओन कर सकते हो वहाँ पे। डिपॉजिट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या सेकंड इंस्टॉलमेंट आप क्रिप्टो से पे कर सकते हो। बाकी हाविंग है, लास्ट हाविंग इसकी हो चुकी है मई में अप्रैल 2024 में हाविंग हो चुकी है। हर 4 साल में हाव होता है, क्रिप्टो माइन होता है, मतलब अब वो खत्म हो चुका है। 21 मिलियन क्रिप्टो बने थे जो सारे हाव हो चुकी है। ओके। बिटकॉइन सॉरी, तो सारे हाव हो चुके हैं वो चीज़। अब वो चीज़ नहीं होगी तो सप्लाई डिमांड वाली चीज़ है कि अगर जिस चीज़ की सप्लाई बढ़ रही है और डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कम हो रही है, ऑब्वियसली उसका रेट बढ़ेगा। हाँ। सो जैसे हम क्रिप्टो की बात कर ही रहे हैं, क्रिप्टो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। सो सब लोगों को ना इन्वेस्ट करना होता है क्रिप्टो में, बट लोगों को आइडिया नहीं है कि कैसे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जैसे वजीर एक्स है वो कभी बैन हो जाता है, कभी बायबिट में कोई, हाँ CoinDCX में कोई न्यूज़ आ जाती है, जैसे बायबिट में एक न्यूज़ आ गई। सो लोगों को ना थोड़ा ट्रस्ट करने में इशू आता है। सो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्रिप्टो में किसी को इन्वेस्ट करना हो हर मंथ तो वो कैसे कर सकते हैं? लेजर, अभी बात करी तुमने उसकी हार्ड हाँ। वॉलेट की, लेजर कर लो। हाँ। बाइनेंस एक ऐसी चीज़ है जो आप ट्रस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। बाइनेंस एक ऐप अच्छी है, मतलब वो चीज़ सही है। एंड उसको इन्वेस्ट करने के लिए यूएसडीटी होती है, तो यूएसडीटी से आप उसको कन्वर्ट करके एंड देन यू कैन इन्वेस्ट। सो आपसे मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा जो कि आप इजी वे में हमको बता दो कि लाइक किसी को फॉरेक्स स्टार्ट करनी है तो उसका रोड मैप क्या होना चाहिए, लाइक कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए और कैसे उसको ग्रो करना चाहिए? शगुन बेस्ट है इसमें। हाँ जी। तो सबसे पहले डिपेंड करता है बजट कितना है। अब फॉर एग्जांपल किसी भी न्यूबी को इन्वेस्ट स्टार्ट करना है फॉरेक्स में, तो किसी भी कॉलेज वाले के पास 10-12-13 हज़ार रुपये ज़्यादा नहीं होते वैसे, हाँ। क्योंकि हमारे पास भी नहीं थे। हाँ हाँ। तो पहली बात तो यूट्यूब पे जितने लोग आपको मिलेंगे उन सबकी वीडियो देख लो। सबके, मैं हूँ, XYZ और बढ़िया बढ़िया ट्रेडर्स हैं, सबके वीडियो देखो, समझो कि उन लोगों का ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। उसके बाद उन सब में से किसी एक को चूज करो। हमने एक चीज सीखी अपने स्टार्टिंग के 3 साल में, जब हमने टेलीग्राम पे नकली कोर्सेज खरीदे, कि हर वो ट्रेडर प्रॉफिटेबल है जो एक स्ट्रैटेजी पे स्टिक करता है। हाँ। हमारी दिक्कत क्या है, आज वो अच्छा ट्रेडर कर रहा है, आज उसकी मैं कॉपी करता हूँ स्ट्रैटेजी, कल रोहन शगुन ने यूरो पे टीपी करा था तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, तो हम सबकी खिचड़ी बना देते हैं। हाँ। तो खिचड़ी मत बनाओ, एक क्विजीन ढूंढो कि जी मुझे ये तरीके की ट्रेडिंग समझ आ रही है, और फिर आप उस ट्रेडर को फॉलो करो। उसको इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहाँ भी वो वीडियो डालता है उसकी साइकोलॉजी समझो, क्योंकि माइंड गेम है पूरा। फ्री में तो ये हो गया, तो आपके 12-13 हज़ार रुपये भी पड़े हुए। अपने 12 हज़ार को डिवाइड करो 2 में, एक हो गया 6 हज़ार रुपये, 6 हज़ार रुपये, 6 हज़ार रुपये का लो कोई प्रॉप फर्म, फंडिंग विप्स लेना है, कोई भी आपको कोई और बेहतरीन लगता है आप वो प्रॉप फर्म लें, और आप उस एक स्ट्रैटेजी से उस प्रॉप फर्म को पास करिए। नाउ इफ यू हैव गिवन योर 100% और आपने बैक टेस्ट करा है, आप 3 महीने के अंदर एक प्रॉप फर्म लिखित में पास कर लोगे, वो भी अपने खुद के दिमाग से, बिना कुछ सीखे। अब लोगों को पता नहीं है कि प्रॉप फर्म भी बिकता है, ठीक है। $10,000 वाला जो प्रॉप फर्म होता है वो बिकता है 25,000 रुपए का। अच्छा, क्लियर्ड। अगर Yes. फेज 1 एंड फेज 2 क्लियर करते हो और आपके पास एक लाइव मास्टर अकाउंट आ जाता है $10,000 का, अगर आप उसको कम्युनिटी में बेच रहे हैं, जैसे कहीं भी बेच रहे हैं, इसको फास्ट अकाउंट खरीदना है, 25,000 रुपए का बिकता है वो। अच्छा। अब आप गेस करो 1 लाख वाला जो फंडेड अकाउंट पास हो चुका होता है वो कितने का बिकता होगा? 2 लाख, 3.5 लाख रुपए का। 3 लाख, 3.5 3 लाख। 3.5। तो अब आप सोचो, आपके पास 6,000 रुपए में से आपने वो करा, 25,000 रुपए का बेच दो वो अकाउंट। पास करना आ गया एक बार तो दूसरी बार कर लोगे। अब 6,000 पहले के, 25,000 वो, आपके पास मोटे मोटे 30,000 रुपए पड़े हुए अब, बिना कुछ करे। अब उन 30,000 रुपए से एक अकाउंट लो 50K का, 25,000 रुपए का आ जाएगा वो अकाउंट।
उसको पास करो और उससे विड्रॉल लेना शुरू करो। इस पूरे चीज़ को करते करते 6 महीने लग जाएंगे, बट 6 महीने में आप सीख चुके होगे, आपकी साइड इनकम आ चुकी होगी विदाउट ट्रेडिंग प्रॉफिट, और फिर आपका एक प्रॉफिट ऑन द वे भी होगा। और जब आपके पास इतने सारे सोर्सेस हो जाते हैं तो आप प्रॉफिटेबल हो ही जाते हो। स्टिकिंग टू वन स्ट्रेटेजी, ट्रेड, रिस्क मैनेजमेंट को आपको भूलना ही नहीं है, एंड जर्नलिंग। जर्नलिंग पता है आपको? हाँ, उस पे भी है एक आपके लिए, मैं जानना चाहूँगा वो भी। बट जैसे अभी आपने बताया कि अकाउंट बिकते हैं, ये नई चीज़ मेरे को जानने में मिली है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। सो लोग ये सब भी कर रहे हैं, लाइक कि अकाउंट बेचते हैं। बिल्कुल। आप सोचो हमारी कम्युनिटी में, हमारा ट्रेडिंग फ्लोर है दिल्ली में, वहाँ पे बहुत ट्रेडर्स आते हैं जो पढ़ने के बाद वहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। वो अपना छत्तीसगढ़, हरियाणा, एवरीवेयर दे आर नाउ इन दिल्ली, और वो सुबह से शाम तक ट्रेडिंग फ्लोर पे होते हैं। अब आप कितने सारे अकाउंट्स पास करोगे एक बारी में? आप इतने मैनेज तो कर नहीं सकते। अब हम क्या करते हैं, हमारे इतने पास्ड अकाउंट्स होते हैं, लाइव फंड होते हैं, हम अपने प्रॉफिटेबल स्टूडेंट्स को अपने फंड्स दे देते हैं बिल्कुल। कि भाई आप ट्रेड करो, हमें थोड़ा प्रॉफिट दे देना और आपका पूरा खर्चा चल जाएगा। तो अगर वो सोचो 100 का हमने फंडेड अकाउंट दे रखा है, वो $10,000 भी निकाल रहा है, $5,000 वो रख रहा है, उसके लिए और क्या चाहिए? तो अब लोग स्टूडेंट्स आते हैं, अब हम उनको बोलते हैं सिर्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट से ट्रेडर नहीं बनता, उसकी बिजनेस भी होनी चाहिए। हाँ, डेफिनेटली। अब अभी तो रियल एस्टेट में डालोगे नहीं। नहीं। बेस्ट चीज़ क्या है? 2 और तरीके। पहली बात तो अकाउंट पास करो लोगों के लिए। तो आप बोलो जी मैं आपका अकाउंट, फॉर एग्जांपल मुझे आपका अकाउंट पास करना है, 1 लाख का मैं आपका अकाउंट पास करूंगा, 50K का, 50 आप मुझे पहले दो, 50 मैं आपको बाद में लूंगा पास करने के बाद, और अगर पास नहीं हुआ आई विल रिफंड यू द 50K। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका हुआ, मैंने पास कर रखा है और फिर आप आते हो कि मुझे एक पास्ड अकाउंट चाहिए, मैं बोलूंगी जी मेरे को 2-2.5 लाख रुपए और आप ही मेरा अकाउंट ले जाओ। तो बैठे बैठे एक तो वहाँ आपको हमारे फंड्स मिल रहे हैं, दूसरा या तो आप पास करने के ले रहे हो या पास्ड अकाउंट बेच रहे हो। आप सोचो 3 सोर्सेज ऑफ इनकम आ गई विदाउट ट्रेडिंग प्रॉफिट्स। सो ये तो भाई काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो कि मेरे को भी पता नहीं था, मेरे को अब पता चला है। एग्जैक्टली। तो जैसे फॉरेक्स में ये सब भी चल रहा है, फॉरेक्स में अगर और किसी को लाइक बड़े अकाउंट में ट्रेड करना है, मान लो कि $100K के अकाउंट में ट्रेड करना है, तो उस टाइम पे मतलब माइंडसेट क्या होना चाहिए, उस टाइम पे रूल्स कैसे फॉलो करने चाहिए? ये चीज़ तब सही है कि जब आपने एक छोटे अकाउंट को मिनिमम 6 to 8 मंथ्स चला ली है। अगर $10,000 को आपने 6 महीने 8 महीने तक चला लिए, उसके बाद देखो हर चीज़ परसेंटेज की है। अगर $10,000 के अकाउंट में मैं 1 लॉट खोल रहा हूँ, तो $1 लाख के अकाउंट में मैं 10 लॉट खोलूंगा। रिस्क मैनेजमेंट तो वही रहेगा ना। तो अगर आप एक चीज़ को बहुत बार प्रैक्टिस कर लोगे, तो उसके बाद आप इजिली मूव कर सकते हो 100 के अकाउंट पे। डायरेक्टली जंप नहीं करना। तो हम अपने स्टूडेंट्स को भी समझाते हैं, स्टार्ट विद स्विंग ट्रेडिंग, उसके बाद इंट्राडे पे आओ और फिर आप स्कैल्पिंग पे आओ। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फटाफट से स्कैल्पिंग चाहिए क्योंकि जल्दी पैसा चाहिए। स्कैल्पिंग करते हैं, फिर ब्लेम भी करते हैं और फिर लॉस भी ज़्यादा होते हैं, फिर हार के छोड़ देते हैं, फिर जॉब ढूंढने चले जाते हैं। स्टार्ट विद स्विंग ट्रेडिंग क्योंकि पेशेंस बिल्ड होगा। स्विंग ट्रेडिंग करो, उसके बाद इंट्राडे में आओ, फिर उसके बाद स्कैल्पिंग करना स्टार्ट करो। तो जैसे आप बता रहे हो स्विंग ट्रेड करना चाहिए स्टार्टिंग में, सो बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है लाइक टू फॉलो कि हमको ये लेके तो चलना ही चाहिए मिनिमम 1:3 1:3 एंड यू कैन कट योर ट्रेड्स 1:2.5 1:2.6 पे आप कट कर सकते हो। तो बेसिकली आप लोग भी जो ट्रेड करते हो, बेसिकली मेजर फोकस आपका भी फंडेड अकाउंट्स में ही होता है। यस वी डोंट प्रमोट एनी ब्रोकर्स, वी डोंट डू रियल मनी। रियल मनी अपने फंड्स पे मैं कर लूंगी, वी डोंट टेक इन्वेस्टमेंट नहीं लेते, अपने फंड में कर लेंगे। और फॉर स्टूडेंट्स आल्सो आई विल नेवर एनकरेज देम फॉर रियल अकाउंट्स इन द बिगिनिंग। 1 साल बाद आप कर लो, बट स्टार्टिंग में अपनी जेब से पैसा निकाल रहे हो, आपकी वो इमोशनल अटैचमेंट हो गई अपने पैसे से। पहली बात तो अगर मैं आपको आज एक पेन भी दूंगी, मुझे याद रहेगा कि मैं आपको पेन देकर आई हूँ, तो आप पैसा डाल रहे हो, पैसे की तो क्या ही अटैचमेंट होती होगी। तो आप सोचो वहां से जिस समय मेरी अटैचमेंट शुरू हो गई, इट मीन्स आई हैव इमोशंस, इट मीन्स आई विल डू रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग। तो अपने आप को पहले तो 1 साल ट्यून करने दो, अपनी साइकोलॉजी चेंज करो। और साइकोलॉजी बातों से चेंज नहीं हो सकती, किताबों से चेंज नहीं हो सकती, वो प्रॉफिट ही चेंज करता है। कभी आपने ये सुना है कि एक प्रॉफिटेबल बंदे या प्रॉफिटेबल ट्रेडर की बुरी साइकोलॉजी है? नहीं हो सकती। हमेशा एक लूजिंग ट्रेडर की बुरी साइकोलॉजी होती है। तो साइकोलॉजी सिर्फ पैसे से हटती है। तो पहले फंडेड अकाउंट से पैसे कमाओ और फिर जितने लाइव मनी डालना है वो डाल लो, उस समय तो आपको कोई रोकेगा भी नहीं। बट स्टार्टिंग में वो अटैचमेंट गेम कर दोगे ना, तो आप पूरी वो इमोशनल सर्कल में निकल जाओगे, और इमोशन से कभी बिजनेस नहीं होता, और इमोशन से कभी ट्रेडिंग तो हो ही नहीं सकती। तो जैसे आप लोग अभी हमने बात कर ली एक बिगनर ट्रेडर के बिहाफ पे बात कर ली कि उसके लिए जो ट्रेडर अब थोड़ा प्रॉफिट करने लग गया है, थोड़े अर्निंग मंथली कर ले रहा है, तो जैसे हमारा क्या होता है इंडियन स्टॉक मार्केट में हमारे पास स्टॉक्स होते हैं, हम उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो फॉरेक्स एंड क्रिप्टो जो करते हैं
उनको अपना फंड्स कैसे डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपना प्रॉफिट? गोल्ड पे इन्वेस्ट कर दो, गोल्ड पे कर दो आप। गोल्ड पे पहले क्या होता था, स्वैप चार्जेस होते थे। स्वैप चार्जेस होता है कि आज रात को अगर मैंने बाय करा है, अगर मैं 2 दिन तक होल्ड कर रहा हूँ तो मेरे $10 की फीस कटेगी। अब ऐसे ब्रोकर्स भी आ गए जिसमें स्वैप चार्जेस हटा दिए गए हैं, तो यू कैन इन्वेस्ट, ब्रोकर्स पे भी आप इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हो गोल्ड को। आप आज बाय करके छोड़ दो और आपको लग रहा है कि गोल्ड अब $3000 जाएगा, जो हमें लग रहा है कि जाएगा, तो उसको आप, मैं बाय करके छोड़ रखा है, तो मैं होल्ड कर रहा हूँ उस चीज़ को। स्वैप चार्जेस लग नहीं रहे मेरे, जो प्रॉफिट आ रहा है बस कमीशन जो कटेगी ब्रोकर को दे देंगे। हाँ, ऐसी आप कुछ 2-3 चीज़ें और बताना चाहो कि लाइक किस में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉरेक्स एंड क्रिप्टो वाले जो प्रॉफिट्स आते हैं, क्या-क्या करना चाहिए, एक रोड मैप और क्या होना चाहिए? तो आई थिंक सबसे पहले सिल्वर, ओके, फिजिकल सिल्वर, फिजिकल सिल्वर, क्योंकि आप ईवी इंडस्ट्री देख रहे हो, हर जगह ऊपर जा रहा है। फिजिकल सिल्वर लेके छोड़ दो। हम हर धनतेरस पे जाते हैं और ब्रिक लेकर आते हैं गोल्ड वो सिल्वर की। अब गोल्ड तो नहीं ले सकते, बहुत महंगा हो गया है, नहीं लेंगे तो हम गोल्ड भी लेंगे, तो पर हम सिल्वर के वी मेक श्योर हम ब्रिक्स लेकर आते हैं। और आपको भी हर महीने सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए। फिजिकल देखो, जो ट्रेडिंग उसमें है, अकाउंट में है, वो तो देखो वो है, बट जैसे हर घर में एक बिटकॉइन नहीं होगा, बट सिल्वर और गोल्ड की गिन्नियां जरूर होगी। ऐसी आपको भी उस हिसाब से चलना चाहिए। पहली बात तो सिल्वर पे करो, सिल्वर विल सरपास गोल्ड। सेकंड, गोल्ड पे अगर आप नहीं कर सकते, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो गोल्ड छोड़ दो, उसकी जगह आप हर महीने FD बनाओ अपनी और म्यूचुअल फंड में डालो अपने पैसे। एज अ ट्रेडर कोई ये मानता नहीं है, बट मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि आपके पास हर महीने का म्यूचुअल फंड होना चाहिए। तो एज अ ट्रेडर मैं पूरे महीने चाहे कहीं भी अपने पैसे से कहीं भी इन्वेस्ट करूं, बट मेरा ऑटो डेबिट लगा हुआ है मेरे सेविंग्स अकाउंट पे कि जी, करंट अकाउंट पे भी, कि इतने पैसे मेरे जाएंगे हर महीने। तो पहला हमारा सिल्वर हो गया, दूसरा हमारा SIP म्यूचुअल फंड हो गया, तीसरा हर महीने क्रिप्टो में डालो। तो एक चीज हमारी फिजिकल हो गई, एक चीज हमारे बैंक से हो गई, और एक चीज हम क्रिप्टो करते हैं, डिजिटल हो गया। तो डिजिटल हो गया। दैट इज गोइंग टू बी एवरी मंथ चूज 5 ऐसे क्रिप्टोज। अब वो हो सकता है आपका बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, पॉली, एंड वन मोर, व्हिच वन डू यू थिंक? आर्बिट्रियम। एग्जैक्टली, आर्बिट्रियम। सर इथेरियम विल सरपास, इथेरियम विल सरपास बिटकॉइन। अच्छा, Yeah. इतना आपका मतलब स्ट्रॉन्ग लाइक है, मतलब थोड़ी चीजें क्योंकि हैं। उसका हाँ, थोड़ा अंदर का भी पता है, और भी चीजें हैं, बट आई थिंक इथेरियम विल सरपास, लाइक सिल्वर विल सरपास गोल्ड, इथेरियम विल सरपास बिटकॉइन। आप इथेरियम ले सकते हो क्योंकि बिटकॉइन बहुत ही महंगा है, हाँ। तो इथेरियम पे आप इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हो। तो अगर बिगिनर फ्रेंडली चीजें करनी है, गोल्ड की जगह सिल्वर लो, पॉलीगॉन, की जगह सोलाना, Ethereum लो। रिपल, एग्जैक्टली, रिपल। मैटिक लो। ओके, तो इन चीजों में डाल के डाइवर्सिफाई करके, क्योंकि अभी रियल एस्टेट तो ले नहीं सकते, तो इन छोटी छोटी चीजों पे डाल के से हर महीने अगर 50,000 रुपए कमा रहे हो, 10,000 रुपए साइड करके इन चीजों में 2-2 हज़ार रुपए भी डाल दोगे, आप देखोगे वो डबल होगा आने वाले 10 सालों में। सो लाइक हमको अभी क्रिप्टोज पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आप फिर से दोबारा सबको बता दो कि लाइक कौन से 5 क्रिप्टोज है जिसपे हम लाइक SIP की तरह इन्वेस्ट कर सके? मैटिक, सोलाना, पॉलीगॉन, आर्बिट्रियम एंड इथेरियम। हाँ, और एक चीज जितना जैसे आपने समझाया, तो एक और चीज आपसे पूछनी है कि लाइक क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का बेस्ट वे क्या है, लाइक कैसे, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, लाइक कैसे हम इन्वेस्ट Step करना by चाहिए? स्टेप बाय स्टेप एक ऐप, बाइनेंस ऐप डाउनलोड कर लो। बाइनेंस ऐप में USDT परचेज करके USDT को कन्वर्ट कर लो अपने बिटकॉइन पे, वो ऊपर ही हो जाता है, ऐप में हो जाता है। कन्वर्ट कर लो उसको और वहाँ पे होल्ड कर लो, सिंपल। सो हमको एक मान लो कि एक सैलरीड अकाउंट वाला बंदा है जो जितने सैलरी आती है, मान लो उसको 1 लाख रुपए कमाता है वो महीने का, तो उसको मान लो 50,000, उसको 50,000 उसको इन्वेस्ट करना है। तो एक बार आप अच्छे समझा दो कि कितना कितना अमाउंट आपका किस किस में होना चाहिए। सो आई थिंक अगर 50,000 रुपए हैं और आप हर महीने डाल सकते हो 50,000 रुपए कहीं, पहली बात तो हर महीने थोड़ा थोड़ा सिल्वर लो, क्योंकि सिल्वर छोटी छोटी गिन्नी तो ले ही सकते हो 5-10 हज़ार रुपए की। उसके बाद 10 या 20 हज़ार रुपए की अपनी SIP और म्यूचुअल फंड में साइड कर लो। बच्चे हमारे पास 20 से 30 हज़ार रुपए, 30,000। अब उस 20-30 हज़ार रुपए को 6 क्रिप्टो में डिवाइड कर दो। मतलब हर क्रिप्टो में आप 2-2 हज़ार रुपए डाल सकते हो। और उसको आप कैसे डिवाइड करो, आपने अपना बायबिट खोल रखा है, बाइनेंस खोल रखा है, आपने उसमें USDT डाले। अब USDT के खरीदने के बहुत तरीके होते हैं, आप थोड़ी चीजें बता सकते हैं, थोड़ी नहीं, बट USDT P2P मैं बिल्कुल मना करती हूँ। P2P, बाइनेंस, बायबिट, नेवर डू P2P भाई, ओके, बैंक फ्रीज हो जाएगा। लाइक हर कोई बोलता है कि P2P करो, P2P करो। नॉट इन इंडिया ना, नॉट इन इंडिया।
दुबई में करो, आपके बैंक फ्रीज हो जाएंगे फ्रीज हो अभी। जाएगा। आप करिए, अभी जाइए, आप 1 लाख रुपए का P2P मुझे करके दिखाइए आप, बैंक फ्रीज। अभी बैंक फ्रीज होगा आपका। तो बेस्ट वे क्या है फिर USDT का? नाउ अब क्योंकि हमारे पास थोड़े कम्युनिटी है, लोग हैं, तो हमारे ऑफिस में किसी को, अब मेरा विड्रॉल आया, मुझे वो विड्रॉल बेचना है, मेरे $5,000 का भी विड्रॉल आ रहा है, अब मैं P2P करूंगी ना तो मेरा अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। और अगर अकाउंट फ्रीज हो, आप नहीं खोल सकते वो अकाउंट, आप जितनी कोशिश करें बड़ी मुश्किल से खुलते हैं। तो आप इसकी जगह क्या करते हो, आप अपने आसपास बाकी ट्रेडर या कोई होगा जिसके पास USDT जिसको लेना होगा, अब फॉर एग्जांपल आपको फंडिंग विप्स का अकाउंट लेना, आपको मुझसे $1,000 चाहिए, मैंने आपके जैसे 5 और लोग ढूंढे, मैंने आपको बेचा और आपसे मैंने अपना कैश ले लिया या फिर मैंने अकाउंट ट्रांसफर सेविंग्स अकाउंट में ले लिया। ये ज्यादा इजी रहता है। आप P2P करेंगे, हमारे आप ऑफिस में आए, कितने लोग हमसे मिलने आते हैं क्योंकि उनके 10 लाख वाला अकाउंट फ्रीज हो गया और वो नहीं खुलवा पा रहे, नोटिस आ गए उनके पास, नहीं खुल सकते। तो P2P इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर अकाउंट। तो लाइक जैसे बहुत सारे लोग अपने कार्ड से भी वो कर लेते हैं, नेवर, और कर लेते, तो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ओवरसीज ट्रांजैक्शन है, ब्लॉक हो जाएगा कार्ड, अच्छा। अगर क्रेडिट और बाय चांस अगर आप 1-2 बारी बच गए, क्योंकि हम भी बचे, हमने भी करा ही था, तीसरी चौथी बार वो क्या मारते हैं, बाय बैक, क्या मारते हैं, चार्ज बैक करते हैं। अब एक दिन क्या हुआ, फंडिंग पिप्स का हमने एक अकाउंट लिया क्रेडिट कार्ड से, उस समय हो गया, हमने अकाउंट $10,000 वाला $50 का अकाउंट लिया, $50 का हमने अकाउंट लिया, हमने कहा क्या ही फर्क पड़ेगा, 3-4 हज़ार रुपए कटेंगे। उसका चार्ज बैक आता है, मतलब आप बाहर से कोई पेमेंट करते हो तो आपको और एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ते हैं, डबल पेमेंट कटती है चार्ज बैक में, डबल पेमेंट। अच्छा, ये कभी कभार होती है? कभी कभार हाँ, और होती है। उसके बाद फंडिंग विप्स ने हमारा पास्ट अकाउंट रिवोक कर दिया कि हमारे पास आया ना चार्ज बैक, हम थोड़ी देंगे वैसे, उन्होंने हमारा अकाउंट ही बंद कर दिया और हमें बैन कर दिया। लाइव अकाउंट, तो फिर वो भी एक्टिव नहीं हुआ दोबारा? नहीं, ऐसी माय फॉरेक्स फंड थी, दे विल बैन यू। माय फॉरेक्स फंड एक प्रॉप फर्म थी, जब हम स्टार्टिंग की तब हमारे उसमें $32,000 का विड्रॉ था। अच्छा, कंपनी भाग गई, अच्छा, बंद हो गई कंपनी। सो बेसिकली तो हमें ऐसा करना चाहिए लाइक कि मान लो किसी से डॉलर हम ऐसे ही ले लें और उसको हम सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, क्योंकि तो जैसे हम फंडेड अकाउंट्स की बात कर ही रहे हैं, तो जैसे मेरे को काफ़ी ज़्यादा सुनने में आया भी है कि ऐसा होता है कि जो लोग दिखाते हैं काफ़ी ज़्यादा कि 1000 अकाउंट आप ओपन करवा दो तो आपको आपको एक स्पोर्ट्स कार दे देंगे, 2000 करवा दो तो आपको एक विला दे देंगे, अगर ऐसा 500 अकाउंट खुलवा दो तो आपको दुबई की ट्रिप मिल जाएगी। तो ये क्या रियलिटी है? बिल्कुल रियल है, reality। रिबेट बोलते हैं उसको, रिबेट कमीशन। तो आपको कभी कैसा कोई ऑफर आया है? बहुत आए हैं, रोज आते हैं। तो आप कैसे टैकल करते हो उनको? एक्सपो में जाते हैं हम, आपने शायद रील देखी नहीं होगी, हम वहाँ जाते हैं, हर एक ब्रोकर पकड़ता है कि प्रमोट करो, हम करते ही नहीं, मतलब कि यूज करो, हम नहीं करते। हम कभी भी आज तक किसी ब्रोकर को, हम प्रॉप फर्म्स को भी हम ये बोलते हैं, हमें पता है फंडिंग पिप्स अच्छा है और हम ब्रांड एम्बेसडर हैं, बट हम सबको फ्री विल देते हैं, आपको जो करना है वो करो। पहली बात तो मैं लाइव अकाउंट एवरी मंथ वी डू 50 गिवअवेज अच्छा ऑफ प्रॉप फर्म अकाउंट्स, 50 गिवअवे करते हैं हम एवरी मंथ। एग्जैक्टली, और रिबेट से इतने पैसे आते हैं, आई स्वेयर आई हैव सीन बाकी ट्रेडर्स के अकाउंट में $1000, 10,000, 30,000 डॉलर आते हैं रिबेट के, बट अब खैर हमने वो कभी करा ही नहीं, क्योंकि हम लाइव अकाउंट नहीं प्रमोट करते। एक लॉट पे $12 का रिबेट मिलता है। इफ यू ओपन वन लॉट गोल्ड का तो आपको $12 से $16 मिलता है दूसरे वाले बंदे को, जिसका लिंक आप यूज कर रहे हो एक लॉट पे। तो लगा लो 1000 लॉट खोले तो कितना हो गया, $16,000। और वही मैं आपको दिखा दूं कि मेरा विड्रॉ है, तो फिर वो चीज। हाँ, तो यही चल रही, तो ये सब चलता है। मैं आपसे बस यही कंफर्म कर रहा था। तो आपने आपको कभी लालच नहीं आया कि हम भी करते हैं? ट्रेडिंग से ऊपर कोई चीज ही नहीं है। आप सोचो आप रिबेट से कितना कमाओगे। आप पहली बात तो मैं मेहनत करूं, लोगों को ढूंढूं जो पैसे डाल पाए, जिनके पास नहीं होते हैं सच में वैसे, पर आप उनको कोक्स करते हो, आप मार्केटिंग करते हो, डाले, चलो उन बेचारों ने डाल भी दिए और वो अपने दिमाग से ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनका लॉस हो गया, आपको $5-10 हज़ार मिल जाएंगे। अब जितना मैंने 2 महीने इतना मेहनत करा ये सब करने में, अगर मैं 3 ट्रेड भी ले लूंगी, $4,000-5,000 की एक ट्रेड होती है, प्रॉफिट स्प्लिट हटा भी दूं तो मैं $12,000 कमा लूंगी। आप सोचो मैं इतनी मेहनत इसमें करूं या मैं ट्रेडिंग में करूं, मुझे ट्रेडिंग ही इजी लगेगी ना। दैट इज व्हाई ट्रेडिंग इज कॉल्ड द इजीएस्ट वे टू मेक द हार्डेस्ट वे टू मेक इजी मनी, कि सबसे मुश्किल है पर ऐसे पैसे आते हैं बस। फिर जैसे अब थोड़ा इस पे लीगल उस पे आते टर्म्स पे, फॉरेक्स जैसे कहा जाता है कि इंडिया में रेगुलेट नहीं कर सकते, तो इसको हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं? और हम जब अगर फॉरेक्स और क्रिप्टो से मान लो हम प्रॉफिट भी करते हैं, तो हमको कितना टैक्स पे करना पड़ता है? 30% टैक्स पे करना पड़ता है क्रिप्टो का, बट हमारी कंपनी जो है वी टेक एवरी स्टूडेंट
अपने अंडर लेते हैं। हमारी जो कंपनी है वो दुबई रजिस्टर्ड है, तो हम अपने अंडर ही कराते हैं सबको विड्रॉ डिपॉजिट जितना भी होता है। तो हमारा एमिरेट्स एनबीडी में बैंक अकाउंट है, तो जितना भी विड्रॉ आता है तो उसी बैंक में आता है सीधा सीधा। एंड वहाँ अगर देखो न्यू ट्रेडर हो, 1 साल है तो कर लो, थोड़ा इधर उधर से ट्रेड ले लो, अकाउंट में ले लो। बट अगर एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर आपको कंटिन्यू करना है, यू हैव टू टेक एमिरेट्स आईडी। 1-1.5 लाख रुपए निकालो अपनी ट्रेडिंग के प्रॉफिट से, और 1 साल बाद जाके दुबई में एमिरेट्स की आईडी ले लो। 1-1.5 लाख रुपए में आराम से आईडी आ जाती है आपको। 6 महीने में एक बार जाके दुबई जाना होता है, वापस आना होता है, चाहे आप 1 घंटे के लिए भी जाओ। एंट्री एग्जिट तभी पासपोर्ट आप का। देखते होंगे सारे ट्रेडर्स दुबई क्यों मूव कर रहे हैं, बिकॉज द टैक्स सिस्टम इज इजी एंड यू कैन लीगली ट्रेड थ्रू योर डॉक्यूमेंट्स। तो बेस्ट तरीका ये होता है वहाँ लो पैसे, या दूसरा तरीका होता है एक कम्युनिटी ढूंढ लो, या फिर ऐसे लोग ढूंढ लो जो ट्रेड करते हैं, उनको यूएसडीटी बेचो, उनसे पैसे ले लो। ये दूसरा बेस्ट तरीका होता है। आपने जैसे अभी फॉरेक्स की बात की और दुबई की बात कर ही रहे हो कि, तो आप एक बार ये एक प्रॉपर बता दो कि कैसे कितना अर्न आप कर रहे हो मंथली, तो आप दुबई में जाके अपना सब कुछ सेटल कर सकते हो और अपना लाइक टैक्स बचा सकते हो। इफ यू आर अर्निंग आई थिंक 3 से 4 लाख रुपए, 3 से हम्म। 4 लाख रुपए अगर कंसिस्टेंटली 6 महीने तक अगर आ रहे हैं और आगे भी आएंगे, तो आप मिनिमम 6-8 महीने अगर आ गए आपके पैसे, तो आपको दुबई मूव नहीं बट एमिरेट्स आईडी आपको ले लेनी चाहिए। वहाँ का बैंक अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा और बाकी आप एंट्री एग्जिट करते रहो। और इजी होता है, एक लॉयर पकड़ो, उसको बोलो मुझे बस। दुबई में एमिरेट्स आईडी चाहिए, वो 1-1.5 लाख रुपए में आपकी दुबई की एमिरेट्स आईडी ले आएगा। वहाँ जाओ, 5-10 दिन रहकर आओ, बुर्ज खलीफा की फोटो खींचो, मजे करो, गाड़ी रेंट पे ले लो और वापस आ जाओ। तो आप इंडिया में, दिल्ली में, कहीं भी रह के आप एटलीस्ट बिना किसी दिक्कत के ट्रेड कर पाओगे। ये मेन रीजन है क्योंकि बहुत सारे लोग दुबई इसलिए शिफ्ट होते हैं, उनको लगता है वहाँ लीगल है, जो कि है, बट आप वापस आके भी ट्रेड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जैसे बेसिकली मैं आपको मतलब ट्रैक कर रहा था, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। सो मैंने देखा कि आपके ये लास्ट 2 इयर्स थोड़े ज़्यादा अच्छे रहे हैं बेसिकली, शायद अगर मैं गलत ना हूँ तो आपने ऐसी क्या चेंजेस आपने अपने माइंडसेट या कोई आपकी हैबिट जो चेंज करी जिसने आपको इन 2 सालों में आपको हेल्प किया? स्टिकिंग टू वन स्ट्रेटजी। और कैसे, मतलब चेंज कैसे करा, किस वे में हाउ ट्रेडिंग को डिड यू लेके? ट्रैक? हाँ, जैसे आप मतलब आपको क्या लगा? लाइक कि आपका आप फॉरेक्स एक्सपो भी अटेंड कर रहे हो, फिर आपने अपनी ड्रीम कास्ट जो भी आपने कास्ट वगैरह ली, आप प्रॉफिटेबल हुए, तो ये सब क्या, तो ऐसा क्या आपने चेंज किया माइंडसेट में, आप किस चीज़ पे स्टिक रहे कि आप यहाँ तक पहुंचे? आई थिंक हमारा आसपास का एनवायरनमेंट बहुत चेंज हुआ, ट्रेडिंग फ्लोर। वो मेजर था। अब पहले क्या होता था, रोहन और मैंने ट्रेडिंग शुरू करी थी, तो जब भी 2 लोग साथ में, एंड बिकॉज वी बीन डेटिंग फॉर सो लॉन्ग, तो हमारे एक ईज हो गई है दोनों के साथ। वो स्विंग ट्रेडिंग करता है, मैं स्कैल्प करती हूँ, वो कम बोलता है, मैं ज़्यादा बोलती हूँ, तो वो एक थोड़ा ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाला हो जाता है। पर हमारे आसपास वैसे लोग नहीं थे, तो हम बीच में ना बड़े अकेले हो गए थे, ना दोस्तों से बात होती है क्योंकि दोस्तों को लगता है क्या कर रहे हो, घर वाले थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं, रिलेटिव्स बोलते हैं अच्छा सट्टा से अभी कमा रहे हैं, देखना 1 साल बाद क्या होगा। तो आसपास बहुत नेगेटिविटी हो गई थी। उसके बाद हम दुबई घूम कर आए, हमें लगा यार यहाँ तो बहुत ही अच्छा है, और हम वापस आए, हमने फिगर आउट करा कि अगर आप 3 लूजर के साथ बैठ रहे हो, आप चौथे बनने वाले हो। आप 3 ट्रेडर के साथ बैठ रहे हो, आप चौथे ट्रेडर बन ही जाओगे। सो आई थिंक द मेजर शिफ्ट दैट वी हैव सीन इन द लास्ट 1-2 साल हमारे में इस, हमारे आसपास ऐसे ट्रेडर्स आ गए हैं जो हमसे कम समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं और ऑलमोस्ट हमारे जितने पैसे कमा रहे हैं। बिल्कुल। और उससे इतनी मोटिवेशन मिलती है आपको। आप यहाँ से बैठ के दुबई की रील्स देखोगे, आपको लगेगा सब अमीर हैं, पर वो दूर लगता है, आपको लगता है दिल्ली में तो हम बादशाह हैं। पर जब आपके साइड में बैठा हुआ आपसे यंग बच्चा आपकी जितनी यार आपसे बेटर 1 महीने के पे आउट ले रहा है, आपको लगता है वो मोटिवेशन आती है कि आई हैव टू डू दिस। तो वो कर पा रहे तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप उसी पे काम करते अभी हम मुंबई के सेमिनार में गए और 180 लोग आए हुए थे, पहला सेमिनार था, तो हम भी एंग्शियस थे, और बार बार एक बच्चा हमें देख रहा दूर से, हम भी उसे देख रहे थे। हमने कहा चलिए ऐसे ही आए होंगे ये। वो आए हमारे पास, ही वॉज अ 14-year-old किड जो 2 साल से ट्रेडिंग कर रहा है। उसके पापा ट्रेड करते हैं, उसके भाई ट्रेड करते हैं, और वो इस सेमिनार में हमसे मिलने आया। विड्रॉ भी ले चुका है, अच्छा, फंडेड अकाउंट पास से कर चुका है, फंडिंग पिप से। तो आप सोचो, अगर एक 14 साल का बच्चा जो विड्रॉल ले चुका है वो मोटिवेट नहीं कर रहा, तो कौन करेगा? सही बात है। दैट इज व्हाई आई थिंक ये मेजर चेंज है हमारे सर्कल में। हमारा सर्कल एलिवेट हो गया है, और उस सर्कल में कोई ऐसे अमीर लोग नहीं है, बट अमीर ट्रेडर जरूर है। हाँ, लाइक हसलर्स है सारे और एम्बिशियस है सारे। आसपास के दोस्तों को हम सिखाने लग गए कि मैं अपने भाई को सिखाने लग गया कि तू भी कर ट्रेडिंग, क्योंकि अब कम्युनिटी चाहिए थी बेसिकली कि सबके साथ ट्रेड कर पाए।
और ट्रेडिंग एक बहुत लोनली जॉब है, एक टाइम हाँ। के बाद ना बोर हो हो जाओगे। जाते आप डेफिनेटली। कितनी बारी अपनी पोर्श लेके रोड पे घूम लोगे, आप बोर हाँ, होगी। हाँ, बट आपके पास वो 10 ट्रेडर होंगे ना जो हाँ। लंदन भी ट्रेड करते हैं, न्यूयॉर्क भी ट्रेड करते हैं और एशियन भी ट्रेड करते हैं, हम्म, तो आपको मोटिवेशन हाँ, रहती है। और एक जैसी बातें करते हैं ट्रू और एक ट्रू चीज ट्रू सेम ट्रू। हाँ। सो जैसे आपने फॉरेक्स एक्सपो भी अभी वो अटेंड किया था, तो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होता है और क्या क्या सीखने को मिलता है, कैसा होता है लाइक? हर एक कदम में कोई रोकता है, सेल्फी खींचता है, हाँ। यूट्यूब का व्लॉग बनाता है, सारे ब्रोकर्स मिलते हैं वहाँ पे, बातें बातें करते हैं, हर चीज़ हम्म। नई चीज़ें बताते हैं, रिबेट की बातें होती है, कमीशन की बातें होती पार्टीज हैं, में बुलाते हैं। पार्टीज में बुलाते हैं, आफ्टर पार्टीज होती है, बहुत अच्छे, मतलब सही है। मतलब एक डार्क साइड है ऑफ फॉरेक्स जो किसी को पता नहीं है, और तो हमने अपनी ट्रेडिंग करियर की स्टार्टिंग में सीख ली थी कि बी बुक ब्रोकर होते हैं, ग्रे लेबल होता है, आप जितने वैसे डालते हो। अब मैंने आज आपसे इन्वेस्ट कराया कि आप आइए और आप $1000 इन्वेस्ट करो, मेरे को पीछे से मेरा ब्रोकर बोलेगा इसके $1000 उड़वा दे, $500 मैं तुझे दूंगा, $500 मैं अपने पास पहले रखूंगा। पूछते हैं ना, अच्छा। ए बुक बी बुक आपको पता है? नहीं, कुछ मेरे को idea? आइडिया नहीं है तो उसमें। अच्छा, एक मस्त सीक्रेट बताती हूँ फॉरेक्स का। 2 तरीके के आज ब्रोकर सारे होते हैं। राज खुल ए जाएंगे। बुक एंड बी बुक मैं जितना समझ पा रहा हूँ हाँ। अपने अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है, कि लाइक ये होता है कि कुछ ऑर्डर्स जो पंच नहीं होते रियल मार्केट में, लाइक यही है। ठीक है। तो 99% ऑफ द ब्रोकर आर बी बुक। ओके, जो या पंच नहीं होते। 99 जो हम्म, बड़े बड़े ट्रेडर भी है ना, वो बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, हाँ, हाँ, वो सारे बी बुक होते हैं वो। हम्म, तो आप फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आए, मुझे पता है कि आप अच्छी ट्रेडिंग नहीं करते हो, तो मैंने अपने ब्रोकर को बोला इनको जरा बी बुक में रखिएगा, पंच मत करिएगा। हम्म, मुझे पता है उड़ा दोगे, नहीं उड़ा दोगे तो मैं कुछ ऐसा बोल दूंगी कि ये ट्रेड लेना कि उड़ जाए। ठीक है, आपने अकाउंट उड़ाया, $500 सीधा मेरी जेब में आए, $500 ब्रोकर के पास ब्रोकर गए। के पास और आए। अब अगर मुझे आपके जैसे 100 बंदे और मिल गए, हम्म, मेरे $50,000 हो गए, हो गया। क्यों करूंगी मैं ट्रेडिंग? सही बात है। तो ये ए बुक और बी बुक लोगों को नहीं पता। हम्म, लोगों को लगता है जितनी ज्यादा लेवरेज मतलब 10 रुपए डाल के हाँ, मेरे को 10,000 रुपए की 10,000, चीज हाँ, चाहिए, जितनी ज्यादा लेवरेज उतना ज्यादा अच्छा, हाँ, अनलिमिटेड लेवरेज है मेरे पास। बट ये सबसे बड़ा ट्रैप होता है हर ट्रेडर के लिए, आप उड़ाओगे ही पैसे। हम्म, एक दिन हमारे पास एक बहुत बड़ी प्रॉप फर्म आई हुई थी। अब हमारे ऑफिस में जो प्रॉप फर्म का सीईओ है वो आता है, नहीं तो हमारी वीडियो कॉल होती है, नहीं तो मैं उससे दुबई मिलके आती हूँ, और सारे ब्रोकर के इंडिया हेड मेरे ऑफिस में ही होते हैं। हम्म, अब वो आए, मैं तो वो चाहते थे कि मैं प्रमोट करूं, मैंने कहा प्रमोट तो मैं करूंगी नहीं, पर पहले आप मुझे अपना स्टैट दिखाओ, आप बताओ कितने लोगों ने आपकी प्रॉप फर्म से विड्रॉल लिया है। एक्चुअल विड्रॉ आपको कितने क्या ने करा लगता है? है अगर फॉर एग्जांपल मेरी है बीबीबी प्रॉप फर्म, कितने हम्म। लोग एक्चुअली विड्रॉल लेते होंगे, कितने परसेंट? कितने परसेंट मतलब? लाइक 10%। एग्जैक्टली 0.7%। 0.7% बस विड्रॉ लेते हैं प्रो फर्म से। तो आप सोचो प्रॉप फर्म से बढ़िया बिजनेस कुछ business नहीं, कुछ तो तो कुछ है है ही ही नहीं। नहीं। तो ऐसी ब्रोकर कितना कमाता होगा, ब्रोकर हाँ। से बढ़िया बिजनेस तो कुछ है ही नहीं। तो आप कभी भी देखेंगे जो अमेजिंग ट्रेडर्स हो जाते हैं और जिनको साइड इनकम चाहिए, वो या तो प्रॉप फर्म खोल लेंगे या अपना ब्रोकर खोल लेंगे। या उससे तो ज्यादा affiliate। पैसा आपको कहाँ से मिलेगा, कहीं से नहीं कहीं से भी मिलेगा। नहीं बस मिलेगा। ट्रेडिंग होगी, ट्रेडिंग से उससे ज्यादा पैसा आता है, बट इजी मनी इज ब्रोकर एंड प्रॉप फर्म। एड्स में पैसा खर्च करना है बस हाँ, अच्छे से। हाँ। और तो आपने वहाँ पे कोई ऐसा एक ट्रेडर नहीं दिखा जिसको देख के आपने बोला होगा यार ये थोड़ा कुछ तगड़ा ट्रेडर है, लाइक? हाँ, वहाँ पे एक शीशा था, मैंने अपने आप को देखा था। सो Oh वही God. है क्योंकि नहीं नहीं ऐसा कोई मतलब आई एम श्योर बहुत बढ़िया ट्रेडर आते हैं होंगे, वहाँ। बट ऐसे नहीं कभी रहा ही नहीं, मतलब ऐसे पॉडकास्ट में, मतलब ऐसे जाए कभी मिलने का रहा ही नहीं, मतलब ये और चीज़ एज अ ट्रेडर मुझे लगता है जितना कम लोगों से मिलो ना उतना आप सही नहीं, रहते ऐसे आपके सर्कल में नहीं, आपने कभी किसी को देखा होगा कि हाँ इंस्पिरेशन ली होगी कि यार अच्छा, ये मतलब ट्रेडर देखा नहीं है, बट आई फॉलो LXG, FX okay। LXG बेस्ट। मेरे को तो इतनी मोटिवेशन आती है। बेस्ट। अगर आपने देखा है उनका पेज कभी, नहीं मैंने देखा नहीं, बट मैं डेफिनेटली देखूंगा। ओ 200% देखना है आपको अभी। हाँ, हाँ। मतलब वो जो करता है, वो जैसी ट्रेड्स देता है, वो हमें इतनी इंस्पायरिंग लगती है कि या तो वो करो या तो अपनी बुगाटी लो और बुगाटी पे ड्रिफ्ट करो। BBB आर्मी देखा है आपने हमारा? आपका पेज? नहीं, अच्छा बात जाके देखना, बीबी हमारा पेज है, उसमें एक चैनल होता है, हर पेज का हाँ, चैनल हाँ, होता है, हाँ। उसको टैप करना। तो हम इतना इंस्पायर होते हैं कि वो अपनी बुगाटी लेता है और अपनी बुगाटी पे ड्रिफ्ट मारता है और अपनी बुगाटी उड़ा देता है। मतलब यू आर सो रिच दैट यू डोंट केयर अबाउट द मनी। एंड आई थिंक बाय 2025 आवर गोल इज दैट वी बिकम सो रिच दैट वी जेन्युइनली डोंट केयर अबाउट द मनी। कि नीचे Okay। पॉर्श खड़ी है तो ठीक है ना, खड़ी है ना, अभी मुझे डर लगता है मैं किसी को चाबी ना दूं, कोई हाँ, स्क्रैच आ हाँ, जाए, हाँ। वो डर खत्म हो जाना चाहिए। तो आपका मटेरियलिस्टिक चीजों से डर खत्म हो जाएगा जब आपके पास बहुत सारी आ जाएंगी। आपका फिर अभी फाइनल गोल क्या है लाइक लाइफ में, कि कहाँ कहाँ तक पहुँचना है, कितनी वर्थ बनानी है, नेटवर्थ कितनी बनानी है, ऐसा कुछ? Network नेटवर्थ का तो अभी रिसेंटली मैंने अपना घर बनाया है, हम्म, पोर्श ली है,
और बाकी क्या करना है। आई थिंक 3 4 5 साल हो गए हमें, और सीरियसली करते हुए 3 साढ़े 3 साल हो गए। I'm 25, he's 28. He will be 28 in the next few days. आई थिंक उस हिसाब से तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना हो जाएगा। I मैं think- मास कॉम करता था, हाँ फोटोग्राफी, किटी शो और डीयू के सारे फेस्ट वगैरह मैंने कवर करे, मेरा पेज भी है। पेमेंट्स ही 6-6 महीने बाद आती थी फोटोग्राफी की, 3-3 महीने बाद आ रही पेमेंट्स, तो फायदा नहीं लगता था कोई। ठीक है, बट उस दिन हमने अगर $1000 को 6000 ना बनाया होता क्रूड ऑयल पे, आज हम यहाँ ना होते। सो लाइक जब आपने तब जो सपने देखे थे वो लगभग सारे अचीव हो ही चुके जल्दी हैं। उससे जल्दी हो गए। जल्दी हो गए। और आप सोचो ना, कौन सोचता है कि पोर्श ले पाएंगे, मतलब कोई भी, और ट्रेडिंग से हाँ। ठीक है, अगर कोई और इंडिया business में। होता है इंडिया में तो सच है ना कि इंडिया में हर हाँ। गाड़ी 3 गुना महंगी है। हाँ, तो definitely. मेरा मेजर एम था कि मुझे इंडिया में चाहिए गाड़ी। बाहर तो मैं ले ही लूँ, मैं जाती हूँ बाहर, दुबई में हाँ, बड़ा हाँ। मजा आता है, जी वैगन रेंट करती हूँ, चलाती हूँ, अमेजिंग फोटोज आती हैं। मुझे रेंट नहीं करनी, मुझे इंडिया में गाड़ी चाहिए। इंडिया में पोर्श आ गई तो आप सोचो, जो मैंने नहीं सोचा था ना, मेरे साथ वो भी हो गया। तो मतलब इसके बाद तो मुझे डरना ही नहीं है ना। बिल्कुल। तो इसके बाद जो वॉलपेपर पे जी वैगन है वो भी अगले साल आ ही जाएगी, नहीं तो उससे अगले साल आ जाएगी। ड्रीम बस यही है भाई, पहाड़ों में जाके एक बढ़िया विला बनाना है, बस वहाँ रहना वहाँ है, रहना है। और ऐसा कुछ नहीं। अब देखो दुबई सब जा ही रहे हैं, हाँ, तो वहाँ तो नहीं जाना। नहीं तो जाना यही मैं भाई। आपसे अभी पूछने आ रहा था कि नहीं, नहीं। आपकी एक ये चीज मेरे को काफी अच्छी लगी कि आपको इंडिया में रहना है, क्योंकि मैंने देखा है काफी सारे ट्रेडर्स जा रहे हैं। सो तो वही। और ठीक है, दुबई में भी ट्रेडर्स, कोई इंडिया में भी तो होना चाहिए ना ट्रेडर। हाँ, यहाँ definitely. के लोगों को हम बाहर भेज देंगे, बट हमारा मन है यहाँ रहे, और आके जाके मनाली में या बिल्कुल। कहीं हाँ, हाँ, नेक्स्ट ईयर तक हम अपना साइट वाइट ढूंढ के, अभी बढ़िया। जाएंगे दोबारा, जनवरी में जा रहे हैं, तो साइट वाइट ढूंढ के वहाँ लीज पे लेंगे प्रॉपर्टी। 50 साल की, हम उतना ही जिएंगे और कहाँ। हाँ, हाँ, और वहाँ पे विला बना के वहाँ रहना है, नीचे जी Trading वैगन करनी खड़ी हो, है, एक बस। पोर्श खड़ी हो, और बस उससे शाम को जाएंगे मॉल रोड पे, हाँ। चाय पी के वापस आ जाओ। आई थिंक बस, दैट इज ये। आवर एम। सो जैसे अभी आपका तो ये एम है, कभी आपका ऐसा नहीं होता कि लाइक इंडिया छोड़ दूं या कुछ? नहीं, नहीं। नेवर। क्यों छोड़ना इंडिया? नहीं, ये चीज मेरे को काफी अच्छी लगी कि काफी कभी बहुत नहीं। सारे लोगों का होता है नहीं, कि नहीं। यहाँ नहीं रहना, यहाँ से शिफ्ट हो जाना है। ये चीज दुबई मेरे को में काफी बहुत अच्छी रेसिज्म है, पता है, मतलब लोग दिखाते नहीं है, या शायद वो फेस नहीं करते होंगे। हमने बहुत, दुबई में बहुत रेसिज्म है। अच्छा, वहाँ आपकी स्किन कलर देख के आपको वो बहुत रेसिस्ट है आपके लिए, अच्छा। चाहे आप कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो, आपकी स्किन। और हर जगह है, मैं दुबई क्यों बोल रही हूँ, दुबई में फिर भी कम है, हर जगह रेसिज्म है। तो हमारा मैंने घूमो, हर जगह घूम कर आओ, बट आके अपना इंडिया बेस्ट है। और अपने पहाड़ और ज्यादा, दिल्ली में तो सांस नहीं आती देखो। नहीं पहाड़ यार, बेस्ट है। मुंबई भी हमें इतना पसंद नहीं आया, हाँ। वहाँ हसल बसल, कहीं हाँ, कुछ हाँ, है, सब लोग रो रहे हैं, कहीं ना हाँ, कहीं हाँ, भाग रहे हैं, ट्रैफिक। ट्रैफिक। सबसे अच्छा है पहाड़ पे जाओ, आराम से रहो, ट्रेड करो। इस बार हम जा रहे हैं तो हम 10-15 दिन में जाके बस हम ट्रेड करना चाहते हैं। बस। तो अगर हमारा गोल आप पूछो, अगले 2-3 साल का है कि हर कंट्री में जाके प्रॉफिट करके आना, अच्छा, बस, और कुछ बस। भी नहीं है। और वापस दिल्ली आना। अच्छा, वापस दिल्ली दिल्ली आना। आना। दिल्ली नहीं छूटेगी। नहीं। नहीं, दिल्ली वालों के अंदर से दिल्ली नहीं हाँ, छूट नहीं छूट छूट सकती। सकती। सकती, सही बात है। तो मैं आपसे ये भी एक चीज जानना चाहूंगा कि एक जो लॉस कर रहा होता है ट्रेडर और एक जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है, उनके माइंडसेट में सबसे ज्यादा डिफरेंस क्या होता है? लाइक उनका माइंडसेट पे क्या, उनका माइंड में क्या चल रही होती है? दे लाइक आर नॉट लॉयल टू देयर ट्रेडिंग। अगर मैं आपसे पूछूं दैट इफ यू लव समवन, यू आर लॉयल टू देम, यू विल डू एवरीथिंग जो तुम्हें उस दायरे में रख के करनी हाँ। होती है। बट अ गैम्बलर इज नॉट लॉयल टू एनीथिंग। तो आप अपने ट्रेडिंग प्लान की तरफ लॉयल नहीं हो, आपको रिस्क जर्नलिंग मैनेजमेंट, नहीं करी कभी आप भी। जर्नलिंग की तरफ लॉयल नहीं हो। योर लॉयल्टी टू योर ट्रेडिंग टेल्स यू कि आप एक ट्रेडर हो या फिर आप एक गैम्बलर हो। बस ये डिफरेंस होता है। आपने जो रूल्स बनाए आप स्टिक नहीं कर रहे ना, आप लॉयल नहीं हो, तो आपको वो रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। मिलेगा नहीं। अगर आप लॉयल हो तो आपको वो रिवॉर्ड भी मिलेंगे। इट इज ऑल अबाउट विल पावर एंड माइंडसेट। और माइंडसेट डेवलप करते हैं एंड्रयू टेट वाला नहीं। हाँ, माइंडसेट होता है कि जो बोल रहे हो वो करो, और नहीं कर पा रहे तो ट्रेडिंग छोड़ दो। सो जैसे हमने अभी जर्नल की बात की, तो वो कितना इम्पोर्टेंट है और लाइक उससे क्या क्या चीजें इम्प्रूव होती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नल से बेसिकली कैसे करते हैं, जर्नल में बता देता हूँ। हाँ। पहले तो आपको स्क्रिप्ट का नाम लिखना है कि आपने कौन सी ट्रेड ली है, उसके बाद आपने बाय करा है या फिर सेल करा है। उसके बाद रिस्क टू रिवॉर्ड लिखना है, रीजंस आपने ये ट्रेड क्यों ली थी, और रिवॉर्ड आपको क्या मिला, रिजल्ट क्या निकला आपको। उसके बाद कि आपने इन ट्रेड्स के बाद मेरे से 3 दिन से ज़्यादा, 3 ट्रेड से ज़्यादा एक दिन में नहीं लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो 3 से 4 ट्रेड्स मैक्सिमम पर डे। उसके बाद आपने देखना है लास्ट में रात को बैठ के कि मैंने इन ट्रेड से क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, और क्या गलतियाँ करी थी मैंने।
और अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रहे हो, एक स्ट्रैटेजी को 6 महीने तक करना चाहिए आपको, बैक टेस्ट और फॉरवर्ड टेस्ट दोनों मिला के। तो अगर आप जर्नलिंग कर रहे होगे ना, तो आपके पास एक डेटा होगा, लेजर जिसे बोलते हैं, तो उस डेटा को देख के आपको याद आ जाएगा कि इस स्ट्रैटेजी का इतना विनिंग रेशियो है, या इतना इसका प्रॉफिट आ रहा है, या इतने पिप्स मैं कैच कर रहा हूँ मंथली। तो जर्नल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो इससे अगर हम कितने टाइम तक इसको करेंगे तो हमको इम्प्रूवमेंट दिखने लग जाती है, लाइक 3 मंथ्स, इजीली 3 मंथ्स, मिनिमम 3 मंथ्स। और ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग है ट्रेडिंग में, मोस्ट इम्पोर्टेंट। लोग सबसे ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं, उनको लगता है स्ट्रैटेजी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। लिखना है, ये लिखेंगे क्यों, हमें पता है तो दिमाग से मैंने ट्रेड लिया, लिखना क्यों है। बट एक बार स्कूल में जैसे गलती होती थी, अगर हम लिख के कुछ चीज़ याद करते थे तो याद तो वो रहती गलती है। रिपीट नहीं होती थी, हाँ, मिस्टेक। तो वही चीज़ है, अगर गलती मैंने एक बार लिख दी कि मैंने ट्रेंड लाइन नहीं देखी, तो मैं लिख दूंगा, तो फिर मैं उसको याद रखूंगा। सो आप लोगों का बेस्ट सिनेरियो क्या है ट्रेड करने का, लाइक कि आपको जब सबसे ज़्यादा मज़ा आता हो ट्रेड करने में और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स भी बनते हो आपके, लाइक कोई मंथ हो या कोई सेटअप हो? बेस्ट सिनेरियो अभी लाइव ट्रेड करा था परसों, और हमें उस दिन लगा, वेडनेसडे को करा था हमने लास्ट वीक, और हमें उस दिन लगा कि हमें तो रोज करना चाहिए ये। अच्छा, लाइव तो ट्रेड। लाइव ट्रेड यूट्यूब पे हमने हम्म। बढ़िया, क्या एनएफपी नहीं, 55-60 पिप्स कैच करे हमने गोल्ड पे। हमने सोचा कि रोज लाइव ट्रेड करना चाहिए, मजा आ रहा था इतना, पूरा ऑफिस पंप था, और हाँ। ट्रेडिंग फ्लोर वाले बड़ी स्क्रीन में देख रहे थे टीवी पे हमें लाइव, और हम अपने रूम से कर रहे थे लाइव, सारे सब हैप्पी थे और सब सो आई थिंक जब आप ट्रेड करते हो, डिस्पाइट ऑफ द सेटअप, ऑब्वियसली आपका डेली 4 आवर वीकली अलाइन होना चाहिए, 1 आवर पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर देखो, कैंडल देखो और एंटर करो। एक तो ये सेटअप आपके दिमाग में होना चाहिए। दूसरी बात, द एनवायरनमेंट फॉर अ ट्रेडर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अब आप यूट्यूब पे क्यों अच्छा ट्रेड कर पाए हम लाइव? हमने पहली बार करा, हम करते नहीं है। मैंने देखा यार बड़े अच्छा लगता है, क्योंकि 100 लोग आपसे बात कर रहे हैं, अच्छा ये क्यों लिया, 100 लोग बाहर चीख रहे हैं, सर ट्रेड हो गई, टीपी हो गया, या एसएल भी हो गया फॉर दैट मैटर, सबका एसएल होता है, मैजिशियन थोड़ी है। आई थिंक द एनवायरनमेंट इज व्हाट मेक्स और ब्रेक्स अ ट्रेडर। आई एम श्योर ट्रेडर्स हैं जो अकेले रूम में बैठ के भी बहुत अच्छी ट्रेडिंग करते हैं, बट मुझे नहीं लगता मैं वो हूँ, ना ये है ना हमारे साथ जो है। तो द एनवायरनमेंट, आसपास के लोग आपकी ट्रेडिंग जर्नी को अमेजिंग कर सकते हैं, और अगर आसपास वैसा माहौल नहीं है ना, तो बड़ा टफ होगा ट्रेडिंग हाँ, करना। जर्नी थोड़ी टफ हो जाएगी। इम्पॉसिबल नहीं है, बट इट इज हाँ। गोइंग टू बी वेरी टफ एंड वही- लेंदी। वही ये साथ जाओगे तो दूर तक जाओगे। हाँ एग्जैक्टली, साथ जाओगे तो दूर जाओगे, जल्दी क्या यार, अकेले जाओगे तो तेज जाओगे, साथ जाओगे तो दूर तक जाओगे। तो आई थिंक हम दोनों सरवाइव कर गए क्योंकि साथ चल साथ लिए। थे हम हाँ, स्टार्टिंग से ही। अकेले आप देखोगे, अकेला कोई भी बंदा होगा ना, वो शूट अप मार देगा। हाँ। हमारा राय धीरे चलो, हमें फर्क नहीं पड़ता इंस्टाग्राम फॉलोअर, और इससे हमारा ट्रेडिंग सही होना चाहिए, हाँ। और हमारी कम्युनिटी सॉर्टेड होना चाहिए जो मेरे साथ ट्रेड करती है। पैसे आने चाहिए हाँ पैसे आने बस। तो थोड़ी सी ना, अब थोड़ी न्यूज़ की बात करते हैं, न्यूज़ ट्रेडिंग की बात, जो कि बहुत लोगों के ट्रेंडिंग रहता है न्यूज़ में। तो इसकी रियलिटी क्या है, लाइक ये गैम्बलिंग है या ये प्रॉपर ये एनालाइज हो जाता है? मैं और बता रहा था ना आपको, प्रॉप फर्म बाय सेल, हाँ हाँ, तो लोग स्टूडेंट्स लोग काफी मतलब इसमें करते हैं। तो ये चीज करी है, टेस्टेड एंड ट्रायल है, कोई फायदा नहीं है इसका कि एक अकाउंट न्यूज में एनएफपी में बाय कर लिया, एक सेल कर लिया। वो विक अगर दोनों तरफ मार देगा तो अकाउंट ब्लो हो जाता है, पैसे गए 40-50 हज़ार रुपए। तो वही है, मतलब न्यूज़ ट्रेडिंग में आपको कभी भी न्यूज़ से पहले ट्रेड नहीं करना चाहिए। 1 मिनट पहले लोग बाय कर लेते हैं, सेल कर लेते हैं, वो कभी नहीं करना चाहिए, दैट इज गैम्बलिंग ओनली। क्योंकि स्लिपेज एक चीज होती है, अगर आपने 20 पिप्स का स्टॉप लॉस लगाया है तो वो 60-70 पिप्स भी कट कर सकता है। $1000 का लॉस होना था, वहाँ पे $6000 का लॉस हो सकता है आपका, पॉसिबल है। तो हमेशा वेट करो कि मार्केट का क्या ट्रेंड है, 4 आवर डेली वीकली 1 आवर पे क्या ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, विद दैट ट्रेंड ही ट्रेड करो। ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल द एंड, ये चीज है। और अपना फिब लगाओ 1 मिनट पे, जिस तरफ का पुल बैक आ रहा है उस तरफ या ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करो। न्यूज से पहले एंटर कर रहे हो तो गैम्बलिंग कर रहे हो, न्यूज के बाद ट्रेड कर रहे हो तो ज्यादा प्रॉफिट कर पाते हो, क्योंकि न्यूज की मोमेंटम पता चल जाता है। और विद द ट्रेंड है तो हाँ ठीक है। अभी एनएफपी था, नीचे का सेल आया, कि 60-70 पिप्स का ड्रॉप आया, उसके बाद हमने पूरा बाय कैच करा नीचे से, सबने पूरा बाय कैच करा। पूरा क्यों? बाय कैच करा, क्योंकि वो लॉजिक पता था, 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, वहां से बुलिश एनगल्फिंग पे बाय लेना है। अगर मैं आपको लॉजिक समझा पा रही हूँ तो मैं सही कर रही हूँ, अगर मैं बोल रही हूँ मुझे लगा, मुझे इंट्यूशन आई, तो मैं कुछ स्कैम कर रही हूँ। सो जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे न्यूज़ ट्रेडिंग हो की हो, आपने काफ़ी सारी ट्रेड्स किए होंगे, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा जब आपने कभी सोचा नहीं होगा, आपकी इमेजिनेशन से भी लाइक 2 टाइम्स 3 टाइम्स ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो गया होगा, कोई ऐसा सिनेरियो? तो स्लिपेज सिर्फ लॉस में होता है, स्लिपेज कभी टीपी में नहीं होता।
कि 1000 का प्रॉफिट होना वहाँ पे 5000 हो जाए, वो हाँ। टीपी पे एग्जैक्ट काट देगा, क्योंकि ब्रोकर तो हाँ, लॉस में तो ज्यादा काटेगा ही ना, हाँ। टीपी वो एग्जैक्ट ही देता है तो टीपी। हाँ। लाइक न्यूज में प्रॉफिट इतना नहीं होता जितना लाइक कभी ट्रेल किया हो आपने स्टॉप लॉस और नेवर, आपको वी मिल गया हो? Never. नेवर ट्रेल स्टॉप लॉस। अच्छा, ओके। जो लगा दिया वो लगा दिया। सो आपका सबसे बिगेस्ट प्रॉफिट कौन सा है? लाइक बताना चाहोगे हमारी आप? मतलब बिगेस्ट ट्रेड है 1:100 की ट्रेड है। अच्छा, 1:100? बस हाँ। एक ही गई है आज तक। नहीं 1:60-70 भी 60 बहुत पर गई है। 1:100 एक ही गई है। 1:100 की हाँ। एक ट्रेड है, फर्स्ट पोस्ट है हमारा बीबी के पेज का, बिफोर एंड आफ्टर एंड उसका प्रॉफिट भी है, तो वो हमारी हम्म। बिगेस्ट ट्रेड है। और $33,000 का हमारा प्रॉफिट है, जो हाईएस्ट प्रॉफिट है 33,000? दिन का। अच्छा, One day. ओके। उसका भी सर्टिफिकेट हमने एफटीएमओ पे ट्रेड करा था दुबई के, दुबई में रह हमारे के। पास है। दुबई में रह के ट्रेड करा था, और आई थिंक दुबई इज वेरी लकी फॉर अस इन ट्रेडिंग। अच्छा। हम जिस दिन लैंड करते हैं वी मेक द बिगेस्ट प्रॉफिट ऑफ द मंथ, ऐसा पता नहीं क्यों होता है। यहाँ से हम ट्रेड लेके चढ़ते हैं हाँ। प्लेन में, और वहाँ पे प्रॉफिट हो रखा है। और इस बार हम क्या करते हैं, हम बिजनेस क्लास करते हैं, तो बिजनेस क्लास में वाईफाई होता है, तो हम ट्रेड करते करते जाते हैं। और हाँ। कुछ ऐसा होता है द मोमेंट वी टच डाउन इन दुबई, हमारा सबसे बड़े प्रॉफिट होता है महीने के। तो एफटीएमओ का हमारा 33,000 का सबसे एक दिन का विड्रॉल था वो, एंड हम उसको अब तक बीट नहीं कर पाए हैं कि एक दिन में प्रॉप फॉर्म से हम मैक्सिमम 33,000 रुपए निकाल पाए हैं, जो हमारा सर्टिफिकेट है। इस साल का गोल है, इस साल का करना। गोल है, हाँ, बीट करना है इसको। बीट करना है इसको। सो एक चीज़ और आपसे मेरे को जाननी है, लाइक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आपके पास तो सीखते हैं, बहुत सारे प्रॉफिटेबल होते हैं, बहुत सारे लॉस भी करते हैं। सो जब किसी की लॉस की स्ट्रीक चल रही होती है, तो तब कैसा माइंडसेट होना चाहिए और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि हम उससे ओवरकम कर सकें? अगर हमारा मंडे को लॉस होता है, ट्यूसडे लॉस होता है और वेडनेसडे लॉस होता है, तो वी टेक ब्रेक। थर्सडे वी डोंट ट्रेड, फ्राइडे वी डोंट ट्रेड। सैटरडे संडे हम जर्नल को देखेंगे कि क्या गलतियाँ करी हमने, क्या मिस्टेक्स थी हमारी, जो हमारी ट्रेड्स 3 दिन लगातार गलत गई, फिर मंडे से फ्रेश स्टार्ट। तो एक हम ब्रेक ले लेते हैं बेसिकली। तो ब्रेक से लाइक हम कर सकते हैं। जर्नल करोगे तो वही तो मैं करता, जर्नल करोगे तो डेटा होगा ना आपके पास समझाने के लिए या देखने के लिए कि क्या गलतियाँ थी मेरे पास। क्योंकि लगातार 3 दिन लॉस कर रहे हो, या तो आप कुछ गलत कर रहे हो, हाँ। या स्ट्रैटेजी सही नहीं है, या मार्केट सही नहीं या तो मार्केट में कुछ वॉर हो रही है या कुछ हो रहा है कि मार्केट सही नहीं चल रही है, तो 3 दिन बैक टू बैक लॉस, ट्रेडिंग बंद। एक दिन में 3 लॉस, तो पूरे दिन की ट्रेडिंग ट्रेडिंग बंद। अच्छा। सो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि लाइक आप भी प्रॉफिटेबल हो, आपकी भी कभी स्ट्रीक चली होगी, बिल्कुल। तो उस टाइम आपने क्या माइंडसेट से करते हो और कैसे ओवरकम करते हो? 1:3 रिस्क रिवॉर्ड करेंगे तो मतलब ये अगर 3 दिन भी गलत चलेगी और 2 दिन भी प्रॉफिट कर लिया तो आपका ऑलमोस्ट प्रॉफिट आ ही जाता है, अगर रिस्क रिवॉर्ड अगर कर रहे हो। अगर 1:1 ही फॉलो कर रहे हो तो फिर तो आप इसको ओवरकम नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने आपसे लॉस प्रॉफिट का भी पूछ लिया, तो ऐसे कभी आपकी स्ट्रीक चली हो और आपको लॉस कितना सबसे ज्यादा एक टाइम पे हुआ होगा कि आपको दिखा होगा कि यार ये लॉस तो मेरे को चुभा, लाइक इस टाइप का? लॉस चुका, स्लीपेज में अकाउंट ब्लो हुए हैं, लाइव अच्छा। अकाउंट 100K के। हाँ, हम्म। बट अब डर नहीं लगता ना, क्योंकि पता है कि अकाउंट पास कर सकते हैं। हाँ हाँ। वही चीज़ तभी अभी भी ट्रेड चल रही है हमारी, फंडेड मतलब अकाउंट में ट्रेड लेने का अच्छी बात ये है कि बड़े उड़ता है लॉसेस नहीं account। होते। उड़ता भी नहीं, बिल्कुल उड़ता है अकाउंट, सबका उड़ता है। जो बोल रहा है नहीं उड़ता, भाई कुछ मैजिक करो तो मुझे भी सिखाना। पर बिल्कुल हमारे अकाउंट उड़ते हैं। बट फंडेड में क्या होता है, आप बस फंडेड उड़ा रहे हो, हाँ। लाइव मनी उड़ा दिया ना, वो तो 3 महीने तक डेंट रहता है, और सच में मेरे से वो डेंट ही नहीं झेला जा सकता। वो अभी। हथकड़ी वाली बात है ना कि उसमें फिर से मैं ट्रेड लूंगा, हाँ हाँ। फिर से ट्रेड लूंगा, लॉट साइज डबल कर दूंगा, ट्रेड लूंगा, वो गलत चलेगी तो अकाउंट ब्लो हो जाएगा। बट फंडेड अकाउंट ही तो उड़ेगा ना, पास कर लूंगा फिर से। तो यही हो रहा है क्योंकि इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा कि बिल्कुल, लोग बिल्कुल। अपने रियल मनी इतने ज्यादा लॉस कर लेते बिल्कुल। हैं, बिल्कुल। तो ये एक बेनिफिट है हमारे पास फॉरेक्स का। अब इंडिया में लीगल हो जाएगा शायद। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, अभी तो बिल्कुल 10 आपका साल नहीं हो आपको क्या रहा, लगता होगा? मुश्किल लग रहा है मेरे को तो। 5-10 years नहीं हो रहा, हम्म। कुछ नहीं हुआ है, ड्रॉप हो जाएगी करेंसी, करेंसी ड्रॉप, करेंसी वैल्यू ड्रॉप नहीं होगा अभी लीगल। आप लोगों को क्या लगता है कि लाइक जैसे अभी ट्रम्प आए हैं, तो क्रिप्टो का फ्यूचर क्या हो सकता है बुलिश, हॉकिश, वेरी। लाइक आने वाले 5-10 सालों में? 200K BTC 200K 200K, देन नेक्स्ट 350K। ओके। तो इंडिया में ये रेगुलेट होना स्टार्ट होगा, लाइक जैसे दुबई वगैरह में यूज होता है, यहाँ पे होना हो सकता है? अभी क्या 2-3 chances साल है? तो छोड़ दो, कुछ भी नहीं हो रहा अभी 2-3 थाईलैंड साल। में हुआ शायद क्रिप्टो। हाँ, थाईलैंड क्रिप्टो में आप, बट देखो आप थाईलैंड जाओ, आप बाली गए थे, हम दुबई जाते हैं, सब जगह रेगुलेटेड है। यहाँ पे ये लोग सेबी में ही घूमे जा रहे हैं, हाँ, इंडियन हाँ। मार्केट की ही लेने में डूबे जा रहे हैं, तो कहाँ ये क्रिप्टो पे ध्यान दें? हाँ, हाँ। बट आई एम श्योर इन द नेक्स्ट 2-3 years आई एम श्योर चेंजेस विल कम, बट इट इज गोइंग टू बी वेरी स्लो, वेरी स्लो। सो अब थोड़ा आपको जानते हैं थोड़ा दोबारा से वापस से कि लाइक आप दोनों में से सबसे ज्यादा एग्रेसिव ट्रेडर कौन है जो कि रिस्क ले लेता है कि भाई करते हैं देखी जाएगी? कौन है? रोहन ही अच्छा, है। मैं ही हूँ।
अच्छा, तो आपने अभी कभी ऐसा कुछ किया है जो आपने इनसे डिस्कस करके मतलब ऐसे किया कि करते हो और वो अच्छा आपके डिस्कस करके करा है तो कभी नहीं करा, हाँ, हाँ। बिना डिस्कशन ये करा है तो बिल्कुल करा है। और आपको मतलब उसके अच्छा रिवॉर्ड मिल गया हो? हाँ, ऐसा करा मैंने एक दिन में, मतलब सिंगल ट्रेड में भी हमने अकाउंट पास करे हैं। हाँ, हाँ। एक ही ट्रेड में पूरा अकाउंट पास, हाँ, और कभी 8%। कुछ ऐसा नेगेटिव हो गया हो अकाउंट और ब्लो, फिर आपकी बहुत अच्छी खासी लड़ाई हुई हो? अकाउंट स्टार्टिंग ब्लो। में लड़ाई होती पहले थी स्टार्टिंग में लड़ाई होती थी, हाँ। अब नहीं कि होती। तूने मेरे को बाय बोला था, मैंने सेल कर दिया, तेरी वजह से मेरा एनएफपी खराब चला गया, बट देन यू रियलाइज दैट यू हैव टू बी पार्टनर्स, यू कांट कंप्लीट ईच अदर इन हाँ, ट्रेडिंग। हाँ। मेरी अलग जर्नी है, मैं स्कैल्पिंग करती हूँ, इसकी ओके। अलग जर्नी है, ये स्विंग करता है। हमने सेम ही पढ़ा है, ये बाय करेगी मैं भी बाय करूंगा, बट हाँ, इसके लॉजिक बिल्कुल अलग हाँ। और मेरे लॉजिक बिल्कुल अलग। अच्छा। अभी समझो, और हमने साथ ही करा है, हर चीज साथ करी है हमने। तो जैसे आप लोग डिस्कस नहीं करते ट्रेड करने से पहले? सब अपना-अपना दोनों? अपना अपना यार मैं डिस्कस करूंगी, भाई बहन में लड़ाई होती है, हम तो वो नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। आप सोचो, और आप डिस्कस करके कर रहे हो, मतलब आप अपना ना कंफर्मेशन अपने में बायस ढूंढ रहे कॉन्फिडेंट हो। नहीं हो यार तुम, अगर तुम ये चीज कर रहे हो तो। आइडियाज लेना, सबसे बात करना अलग होता है। हम्म। ट्रेड घुसने से पहले नहीं पूछना चाहिए। हम्म। ट्रेड घुसने से पहले पूछ रहे हो तो आप मेस कर दोगे अपना माइंडसेट, और आप क्या होगा, आपको थोड़ा सेल भी लग रहा होगा ना, आप इंट्यूशन से रुक जाओगे। हाँ, हाँ। रोहन ने बोला अरे सेल लग रहा है, मैं डबल लॉट लेके घुस जाऊँ। तो हाँ। बीबी आर्मी हमारा वही चैनल है जिसमें हम ट्रेड एनालिसिस डालते हैं कि मेरे को ये लग रहा है कि यहाँ से सेल आएगा या यहाँ से बाय आएगा। जैसे ही हम ट्रेड डालते हैं उसमें वो 10-10 लॉट खोल देते हैं। और अकाउंट अकाउंट पास कर दिया, 50,000 $8,000 INR प्रॉफिट। बना लिए हाँ, एक्सएनएस हाँ, पे। मैंने कहा भाई तुम हमसे ज्यादा बना रहे हो यार अब। हाँ। तो वही वो है रिस्क अंधा मैनेजमेंट। मतलब भरोसा करते हैं बहुत लाइक ज्यादा, बहुत ज्यादा, मतलब ये चीज समझानी पड़ेगी एक बार अच्छे से। और हम बोलते हैं, जैसे हमने बोला उस दिन कि भाई ट्रेड चल रही है 50 पिप्स प्रॉफिट, अब ब्रेक इवन डाल दो। वो ट्रेड आई, ब्रेक इवन हिट कर गई। हमने थोड़ा बहुत निकाल के हमारा भी ब्रेक इवन हिट हो गया, ज्यादा कितना ही, शायद सिर्फ $500-200 निकले ब्रेक इवन। बच्चे बोल रहे हैं ऐसे हिट करा दिया आपने हमारा। मैंने कहा भाई ब्रेक इवन, उनको बच्चों को ही नहीं पता पता भाई ही नहीं ब्रेक ना, इवन बस क्या उनको होता पता है है। कि हाँ। बाय आए तो बाय, सेल आए तो सेल। ये टारगेट ब्रेक या तो इवन नहीं stop पता क्या loss। होता है। तो आई बस। थिंक दिस लैक ऑफ नॉलेज विल ब्रिज द गैप बिटवीन अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर एंड अ कोपिंग ट्रेडर जो ट्राई कर रहा है कि मैं कर पाऊँ। कर तो पाऊँ। स्ट्रगलिंग ट्रेडर और प्रॉफिटेबल ट्रेडर के बीच में प्रैक्टिस और नॉलेज का ही गैप होता है और कुछ नहीं होता। ऐसे ऑनलाइन तो फिर काफी ज्यादा कभी कभार ऐसे हेट भी आती होगी, तो उसको कैसे डील करते हो लाइक? किसको नहीं आती? सबको आती है। बस फिर मतलब चीज चल रही है, लोग सही है। भगवान से कुछ नहीं है, हम तो छोटे से हम- ट्रेडर हैं। तो कभी आपको इम्पैक्ट नहीं करता कि यार लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बिल्कुल भी क्योंकि नहीं। बहुत सारे लोगों को करता है। नहीं बहुत भाई, क्या सारे करता है लोग तो क्या, मतलब क्या फर्क पड़ता है उससे? मतलब करने अगर दो मैं एक- कंटेंट क्रिएटर होती शायद पढ़ रहा होता। शायद पढ़ता, पर मैं हाँ। ट्रेडर हूँ ना, तो आप फर्क मेरे नहीं को पड़ता। बोल रहे हो कि हाँ 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 देखो गाड़ी का कलर अच्छा नहीं है, मैं बोलूंगी ठीक है भाई मेरी पोर्श से नहीं अच्छा कलर लग रहा तो बढ़िया। कि आपकी किस, आपका पोर्श का क्या कलर है, मैं वो करा लेती हूँ। डेफिनेटली। नहीं फर्क पड़ता बिल्कुल भी। जो लोग हाईली इंस्टाग्राम पे घुसे हुए हैं, इन्फ्लुएंसर है, कंटेंट क्रिएटर है, देयर वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड कंटेंट, आई एम श्योर उनको इम्पैक्ट करता होगा क्योंकि वो उनका काम है। मेरा साइड हसल है कि मैं कभी कभी रील डाल देती हूँ, मेरा मेन हसल तो ट्रेडिंग है ना। ट्रेडिंग आप आओ मुझसे ट्रेडिंग की बात करो, आप मुझे ट्रेडिंग में कुछ बुरा बोलो मैं सुनूंगी। मेरी गाड़ी के कलर के बारे में, ये कार्बन फाइबर हुड मैम हटा दो तो मैं नहीं सुनूंगी ना, वो तो कार्बन फाइबर हुड है। तो जैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, तो फॉरेक्स में सबसे पेयर्स हैं जो कि सबसे अच्छा प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं, वो कौन से पेयर्स हैं जो जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं एज अ बिगनर ट्रेडर? यूरो यूएसडी, ओके। यूरो यूएसडी एंड जीबीपी यूएसडी, ये दो कर सकते हो। और अगर आपको सिर्फ टेक्निकल्स करने हैं, प्राइस एक्शन नैस्डैक, NAS 100, उसमें सिर्फ चलता है आपका प्राइस एक्शन, नो एसएमसी, नो ऑर्डर और नथिंग। आपका प्राइस एक्शन की बेस्ट एक्यूरेसी आती है उसकी, नैस्डैक। और जो लोग गोल्ड की तरफ भाग रहे होते हैं फिर तो गोल्ड यही किस चलो एक स्टोरी बताते हैं कि एक हमारे स्टूडेंट थे, वो गोल्ड ट्रेड कर रहे थे काफ़ी टाइम तक, 6 महीने तक उन्होंने गोल्ड ट्रेड करा एक प्रोफर्म अकाउंट में 10,000 वाले को, उसको पास कर रहे थे वो। 6 महीने तक उन्होंने वो अकाउंट 4% अप करा, 2% ड्रॉ डाउन करा, फिर 1% अप करा, सिर्फ गोल्ड करते थे वो। तो वो अपनी जर्नल लेके आए हमारे पास और कहते हैं कि मेरे से ये पास नहीं हो रहा। वो ब्लो भी नहीं कर रहे थे और पास भी नहीं हो रहा था। तो हमने उनको एक चीज़ समझाई कि आप दूसरे पेयर्स देखना भी स्टार्ट करो। तो आफ्टर 2-3 मंथ्स उन्होंने अपना फेज 1 क्लियर करा, जब वो यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जीबीजेपीवाई में शिफ्ट कर गए उसके बाद। तो ये चीज़ होती है, गोल्ड पे स्टिक नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। फॉरेक्स में ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं जो कि सबसे अच्छे वर्क करते हैं? कुछ इंडिकेटर्स जो आपको सजेस्ट करना चाहो कि लाइक जिसको आप यूज कर सको, आपको लाइक उससे आपको पता चल जाए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, या कौन से इंडिकेटर्स थोड़े अच्छे वर्क करते हैं? ईएमए एंड ईएमए एंड वीवैप, ये दो इंडिकेटर्स हैं। हमने MACD ट्राई करा है, हमने स्टॉकिस्टिक ट्राई करा है, आरएसआई, RSI सब ट्राई करा है। नॉट दैट दे डोंट वर्क, बट इन केस यू आर अ स्विंग ट्रेडर, प्राइस एक्शन करते हो, SMC करते हो, 50 या 55 EMA यूज करो और VWAP यूज करो।
इससे क्या होगा, कंफर्मेशन भी आ जाएगी, उस पर इतना ज़्यादा डिपेंडेबिलिटी भी नहीं बढ़ेगी और आपके चार्ट्स भी क्लियर रहेंगे। अगर आपका चार्ट क्लियर नहीं है तो आपकी ट्रेडिंग भी कंफ्यूज्ड होगी। अगर चार्ट क्लियर है, इजी लाइंस आ रही हैं, ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, तो आपकी ट्रेडिंग भी उतनी ही सिंपल होगी। हमें लगता है अगर मैं 10 घंटे ट्रेडिंग चार्ट के सामने बैठूंगा और 10 इंडिकेटर यूज़ करूंगा और 15 ट्रेंड लाइन यूज़ करूंगा तो मैं एक बेटर ट्रेडर बनूंगा, बिल्कुल बिल्कुल विच इज़ द ऑपोजिट। आप किसी भी अच्छे ट्रेडर को देखोगे, क्लीन होता है उनका चार्ट, एक दो बॉक्सेस बने होते हैं जिसपे वो रीटेस्ट का वेट कर रहे होते हैं और एक इंडिकेटर या दो मैक्सिमम लाइन आ रही होती है। हमारे लिए वो दो लाइन EMA 50 और VWAP ही होती है। तो जैसे आप बता रहे हो, तो आपको कौन सा एक परफेक्ट सेटअप होता है कि आपको दिखता है तो आप बोलते हो कि भाई यहाँ तो हैवी क्वांटिटी लेनी ही लेनी है, जो आपको लाइक इतना टाइम हो गया है तो आपका वीकली फेवरेट? डाउन ट्रेंड, हम कोई भी 3 बड़े टाइम फ्रेम मैच करते हैं हाँ टू टेक आवर ट्रेड्स। हम्म, अगर वीकली और डेली हमारा डाउन ट्रेंड में है और 4 आवर अगर हमारा अप ट्रेंड में है, तो मैं वेट करता हूँ कि 4 आवर हमारा डाउन ट्रेंड में हो, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखिए डाउन ट्रेंड में आए, तो तीनों टाइम फ्रेम मेरे डाउन ट्रेंड में अब शिफ्ट हो गए हैं। तब मैं सेल लेता हूँ आफ्टर ब्रेक रीटेस्ट, EMA का रीटेस्ट देखता हूँ, POI बनाता हूँ अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, कैंडलस्टिक पैटर्न का वेट करता हूँ, फिबोनाची अगर याद आ गया उस टाइम पे तो बना लिया, वरना अपना सप्लाई डिमांड एंड देन वी टेक आवर ट्रेड्स। और क्विट मत करना, पैसे की वजह से तो मत करना, क्योंकि पैसा डालो मत मार्केट में। सबसे पहले अपने स्किल पे काम करो। यूट्यूब पे हर जगह इतनी फ्री इंफॉर्मेशन है, कोई भी इस समय ट्रेडर बन सकता है। आपको पैसा नहीं चाहिए पैसा बनाने के लिए, आपको बस 5 से 6 हज़ार रुपये चाहिए एक प्रॉप फर्म के लिए, पर वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको स्किल्स चाहिए होंगे जो आप फ्री में यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, इस वीडियो को देख के आप बहुत चीज़ें सीख सकते हो। जैसे पॉडकास्ट देख के आप बहुत चीज़ें सीख सकते हो, शायद वो आपको MBA नहीं सिखाएगा बट एक पॉडकास्ट सिखा देगा आपको वो स्किल पहले अपने स्ट्रॉन्ग करो, फिर बहुत ईजी होगा आपके लिए अपना जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडर बनना। बस थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा, बट आई थिंक ट्रेडिंग इज़ द बेस्ट प्रोफेशन। जिसको ट्रैवलिंग पसंद है, जिसको कहीं से भी बैठ के किसी भी समय ट्रेड करना, काम करना पसंद है, इन लोगों के लिए बेस्ट है ट्रेडिंग। सो थैंक यू सो मच, आप दोनों हमारे पॉडकास्ट में आए और आपने अपना टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। हम डेफिनेटली इसका पार्ट 2 भी करेंगे। यस पक्का। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, थैंक यू।